कहानी की शुरुआत लाभ है कि कल ग्रेजुएशन है और अब वो उसे इतना अक्सर नहीं देख पाएंगे, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है। हल है तो खुद को क्लिनिक बेड पर लेटी हुई पाती है और हार्ट नाइट उसके पास बैठा होता है। वो ठंडे अंदाज में बताता है कि उसने उसे घर भेजने के लिए कैरेज मंगा दी है। रोज हैरानी से उसे देखती है। उसे याद आता है कि गेम में हार्ट नाइट मेन लव इंटरेस्ट था जिसे अकारी को जीतना होता है बेस्ट एंडिंग के लिए, पर उसकी अगली बात सब तोड़ देती है। हार्ट नाइट ठंड वाले काइंड और डिवोटेड कैरेक्टर जैसा बिल्कुल नहीं है। वो ये भी बोलता है कि फियोंसे होने के बावजूद वो ग्रेजुएशन पार्टी में उसके साथ नहीं रहेगा। रोज उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है, पर जैसे ही वो चला जाता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे पता है कि अकेली पार्टी में जाना कितना ह्यूमिलेटिंग होगा और उसका दिमाग कहानी पर चला जाता है जहां अकारी रियर और पावरफुल मैजिक होली प्रेयर की वजह से एकेडमी में आती है और धीरे धीरे हार्ट नाइट का अटेंशन जीत लेती है। वो उस पर प्यार बरसाने लगता है। रोज को याद आता है कि कैसे कट सीन्स के थ्रू उनकी रोमांस डेवलप होती है और एंड में एक ग्रैंड कैथेड्रल वेडिंग होती है। जब कैरेज उसे ले जा रही होती है, रोज को विलेनेस बनकर रिबॉर्न होने का ख्याल बेचैन कर देता है। उसे पता है स्टोरी और ग्रेजुएशन बॉल में उसे बुलिंग के लिए उसकी निंदा की जाती है। गेम में अकारी जीत जाती है और रोज से सबके सामने एंगेजमेंट तोड़कर उसे ले जाया जाता है। उसे लगता है कि अभी तक तो उसने इतना क्रूअल कुछ नहीं किया है, इसलिए वो चुपचाप होप करती है कि शायद एंड उतना भी बुरा ना। अंदर जाकर वो हैरान होती है कि उसके पेरेंट्स उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वो खुशी से बताते हैं कि शादी के लिए नए एक्सेसरीज देना चाहते हैं और ब्राइडल ट्रेनिंग से पहले पार्टी तक स्वीट्स साथ खाना चाहते हैं। उसके फादर स्नोज बोलते हैं कि वो उसके साथ और स्वीट्स खाना चाहते हैं क्योंकि वो उसे बहुत मिस करेंगे, पर सच में वो चाहते हैं कि रोज हार्ट नाइट के साथ खुश रहे। रोज उनकी काइंडनेस को चीयर्स करते हुए मुस्कुराती है। बचपन से ही वो जानती थी और जब भी हार्ट नाइट गलत बिहेव करते हैं वो उसे डांट देती थी। बाहर से हार्श लगता था पर वो प्यार से करती थी ताकि वो क्राउन के लायक एक वर्दी पर्सन बन सके। पर अनफॉर्चुनेटली हार्ट नाइट ने कभी इसे ऐसे देखा ही नहीं और उसके बिहेव को क्रूअल समझता रहा। एक पल के लिए वो सोचती है कि ग्रेजुएशन पार्टी स्किप कर दे, लेकिन तुरंत खुद को डांट देती है क्योंकि उसके स्टेटस को लेती है और तुरंत बेटर फील करती है। अपनी पिछली लाइफ की स्वीट्स और बेकिंग वाली हॉबी याद करके वो थैंकफुल होती है कि उसकी ये पसंद उसके साथ इस लाइफ में भी आ गई। और फेलिनी कहती है कि बस मैं पार्टी शुरू होने से पहले आपको ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। तभी अकारी दौड़ते हुए आती है और उसकी हालचाल पूछती है। दोनों पोलाइटली ग्रीट करती हैं। रोज उसे ऑब्जर्व करती है और देखती है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, एक फाइन गाउन और लग्जरी ज्वेलरी में है। और वो अकारी की कंसर्न एक्सप्लेन करता है। फिर पूछता है कि क्या वो पार्टी अटेंड करेगी। वो कहती है हाँ, कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, बस थोड़ी प्रिपरेशन बाकी है। प्राइवेसी समझकर हार्ट नाइट और अकारी रूम छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं और रोज रेडी होती है। थोड़ी देर बाद वो ग्रैंड डोर्स के सामने खड़ी होती है जो पार्टी हॉल तक जाते हैं। उसे पता है कि अंदर कदम रखते ही इवेंट शुरू हो जाएगा। गार्ड्स डोर खोलते हैं और उसकी अराइवल अनाउंस करते हैं। गेस्ट हैरान हो जाते हैं उसे अकेला देख करके, जबकि हार्ट नाइट अकारी के पास खड़ा होता है। रोज उन दोनों को देखती है, तभी हार्ट नाइट अनाउंस करता है कि वो उससे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। स्नोज प्रोटेस्ट करने आगे बढ़ता है पर रोज अपने डैड को इशारा करके रोक देती है। खुद को संभालते हुए वो बस रीजन पूछती है और कहती है कि इस तरह उसे पब्लिक में इंसल्ट करना गलत है। हार्ट नाइट उसकी बात हवा में उड़ा देता है और कहता है रीजन उसे खुद पता होना चाहिए। वो कहती है कि अगर वो किसी और को अपना बनाना चाहता था तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करता, ये क्या तरीका। तो रोज शांति से कहती है कि मैं सिर्फ स्ट्रिक्ट थी क्योंकि इसे किंगडम्स के रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता थे और वो तो सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रही थी। हार्ट नाइट इल्जाम लगाता है कि उसने अकारी को ग्रीट करते वक्त भी घुटने टेकने को मजबूर किया और पार्टीज में उसके साथ डांस करने से रोका। रोज कामली समझाती है कि प्रिंस को बो करना ट्रेडिशन है और डांस वाली बात देखकर कहता है सीधी खड़ी रहो क्योंकि इस सिचुएशन में तुम बिल्कुल सही हो। हार्ट नाइट प्रोटेस्ट करता रहता है कि रोज को सजा होनी चाहिए, जिस पर रिक्वेस्टेड और सख्त हो जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि हार्ट नाइट ने जो कुछ कहा और किया वो तो रोज के किसी भी काम से ज्यादा बुरा है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि एक सेलिब्रेशन इवेंट में किसी को इंसल्ट करती है कि नेबरिंग किंगडम के प्रिंस का इतनी कैजुअली हाथ ना पकड़े, पर अकारी सुनती ही नहीं। रिक्वेस्टेड अपना हाथ छुड़ा लेता है और रोज को एक हल्की स्माइल देता है। फिर अकारी को कोल्ड टोन में कहता है कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस करके उसकी इंसल्ट की है और तुरंत उसे बाहर ले जाने का ऑर्डर देता है। अकारी को हॉल से घसीटते हुए बाहर निकाल दिया जाता है और सब लोग महल में स्टन रह जाते हैं। एक्वेस्टेड फिर रोज की तरफ मुड़कर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे मुसीबतों से निकालेगा। रोज उसे यकीन ना हो रहे नजरों से देखते रहती है क्योंकि कहानी पहले ही बदल चुकी है और अब उसे फ्यूचर का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। के एंगेजमेंट टूट गई थी और उसे गेम का बैड एंडिंग मिलना था, पर एक्वेस्टेड के आने से सब बदल गया।
उसका प्रपोजल अभी भी उसे शॉक्ड में रखा है। सीक्वल गेम का मेन कैरेक्टर विलेनेस से कैसे प्यार कर सकता है। वो चुपके से उसकी तरफ देखती है और जब वो नोटिस करता है तो एक सॉफ्टली स्माइल देता है। शर्मा कर वो नजरें हटा लेती है और सॉरी बोलती है। वो कहती है कि उसे अभी भी हैरानी है कि इतनी नोबल लड़कियों के होते हुए भी उसने उसे क्यों चुना। इससे वो खुश लगता है और धीरे से पूछता है कि क्या वो उससे उम्मीद कर सकता है। यहाँ तभी रोज को याद आता है कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। वो पिछले साल क्लासमेट्स थे, बस कभी कोई ऐसा रीजन नहीं आया कि अच्छे से बात हो। एक्वेस्टेड सोच में पड़कर कन्फेस करता है कि वो हमेशा उसे इंटरेस्टिंग लगती थी। वो याद करता है जब वो बाहर बैठ करके फेलिनी के साथ नोवेल पढ़ते हुए स्वीट्स खाती थी और हर एक पेज के साथ उसके एक्सप्रेशंस बदलते थे। ये उसे बहुत प्यारा लगता था। वो ये भी कहता है कि जब कभी मैं तुम्हें पढ़ते हुए रोते देखता था, मन करता था आके तुम्हें गले लगा लूं। रोज शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेती है। एक्वेस्टेड जेंटली कहता है कि उसे एम्बेस्ड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अगर तुम्हें जासूसी लगा तो सॉरी। वो बताता है कि उसकी फीलिंग्स उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ गई थी, पर क्योंकि वो हार्टनेट की फियोंसे थी इसलिए कभी बीच में नहीं आया, बल्कि इसकी जगह मैं देश छोड़कर पढ़ाई के लिए चला गया ताकि तुम्हें भूल सकूं। लेकिन ग्रेजुएशन बॉल में वापस आकर हाँ चांस देखकर मैं चुप नहीं रह सका। रोज उसका दिल से शुक्रिया करती है क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल अबॉन्डेंट और अकेली फील कर रही थी और उसने उसे हिम्मत दी। एक्वेस्टेड कहता है हाँ, और पनिशमेंट भी तो बहुत ज्यादा हार्श था। वो उसके बाल की एक लट पकड़कर हल्का सा किस करते हुए कहता है अगर उसे सच में बैनिश भी कर दिया जाता तो वो बिना सोचे उसे अपने साथ ले जाता। वो शर्मा कर कहती है कि अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि वो उसकी इतनी केयर करता है। एक्वेस्टेड स्माइल करता है और कहता है कि वो सीरियस है। फिर झुककर उसके फोरहेड पर हल्का सा किस करता है। बोलता है कि काश कैरेज राइड थोड़ी और लंबी होती। फिर वो उसे नीचे उतारने में मदद करते हुए जाने से पहले डेट पर चलने को पूछता है। रोज खुशी से मान जाती है और एक्वेस्टेड प्रॉमिस करता है कि 3 दिन बाद वो उसे लेने आएगा। अंदर आने पर रोज देखती है उसका फादर हार्टनेट पर गुस्से से भड़का हुआ है, उस बेइज्जती और डिसरेस्पेक्ट पर जो उसने रोज के साथ किया। फिर पूछते हैं कि वो एक्वेस्टेड के प्रपोजल का क्या जवाब देगी। अब जब हार्टनेट से एंगेजमेंट टूट चुकी है, एक्वेस्टेड से शादी बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि उसने फॉर्मली जो प्रपोज किया है। रोज नजरें झुकाकर कहती है कि एक्वेस्टेड उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और खुद से कहती है कि एक विलेनेस इतना भी हैप्पी एंडिंग डिजर्व नहीं करती। अगले दिन हार्टनाइट अकारी से मिलने की कोशिश करता है। गार्ड पहले तो उसे अंदर जाने से मना कर देता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो बस कुछ कंफर्म करना चाहता है क्योंकि कल रात के इवेंट्स ने उसे बेचैन कर दिया है। आखिरकार उसे अंदर आने दिया जाता है और उसके आने से अकारी खुश हो जाती है और कंप्लेन करती है कि उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए वो बोर हो रही है। हार्टनाइट को अजीब लगता है कि उसने जो हुआ उस पर बिल्कुल सीरियस होकर नहीं सोचा। अकारी एक्वेस्टेड के सडन प्रपोजल पर शॉक जताती है और बोलती है कि शायद वो रोज को धोखा दे रहा हो। तब हार्टनेट पूछता है कि क्या रोज ने सच में कुछ गलत किया था। अकारी मासूम बनकर कहती है कि उसे रोज ने बुली किया, पर मैं सब सह गई सिर्फ आपके लिए। जैसे ही वो उसे हग करने बढ़ती है, हार्टनेट तुरंत उसे दूर हटा देता है। कंफ्यूज्ड अकारी कहती है जरूर रोज ने आपसे कुछ कहा होगा, पर वो कहता है कि पार्टी के बाद से मैं उससे मिला ही नहीं। अकारी हैरान होकर सोचती है रोज अभी भी कहानी में क्यों घुसी है। उसके हिसाब से ग्रेजुएशन बॉल के बाद उसका रोल खत्म हो जाना चाहिए था। फिर अकारी अप्रोच बदलकर कहती है कि उसकी पनिशमेंट कम करा दे और जैसे ही वो एक्वेस्टेड का जिक्र करती है, हार्टनाइट सस्पिशियस हो जाता है। अकारी कहती है कि वो सिर्फ उसे बचाना चाहती है क्योंकि एक्वेस्टेड रोज की असली नेचर नहीं जानता। इससे पहले कि हार्टनाइट कुछ बोले, गार्ड आकर के कहता है चलो मिलाप का समय समाप्त हुआ। हार्टनाइट बिना कुछ बोले निकल जाता है और अकारी बेचैन होकर उसे बस कुछ देर और रुकने को कहती रह जाती है। बाहर आते ही अब हार्टनेट के दिल में बोझ बढ़ जाता है, जैसे कि पहली बार उसे लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ रोज अपने कमरे में अकेली सोच रही होती है कि उसका फ्यूचर का अब क्या होगा। उसे सीक्वल गेम के बारे में ज्यादा पता नहीं और यही अनसर्टेनिटी अब उसे डरा रही है। उसे डर है कि कहीं सीक्वल की असली हीरोइन आ गई तो एक्वेस्टेड का दिल फिर बदल न जाए। तभी खिड़की पर छोटा सा पत्थर आके लगता है। बाहर देखती है तो एक्वेस्टेड खड़ा मुस्कुराते हुए चांदनी रात की तारीफ कर रहा होता है। एक स्मूथ जंप में वो बालकनी पर आ जाता है और फेरी स्टार फेस्टिवल का जिक्र करता है और कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है। रोज को याद आता है कि गेम में ये इवेंट होना था जहां प्लेयर अपने क्लोजेस्ट कैरेक्टर के साथ जाता है। वो कहती है पर ये फेस्टिवल तो इस सीजन में होता ही नहीं। तभी एक्वेस्टेड मैजिक यूज करके फेरिस बुला लेता है। उसे ठंड लगती देख वो अपना कोट उसके शोल्डर पर रख देता है और उसके पूछने पर कहता है कि वो ठीक है। रात की हवाएं और ग्लोइंग लाइट्स के बीच खड़ा एक्वेस्टेड अचानक से खुश हो जाता है और कहता है कि उसके साथ वक्त गुजारना उसे इतना अच्छा लगता है कि उसे थोड़ा डर भी लगता है कि वो इन सब से बाहर आ भी पाएगा या नहीं। रोज शर्मा जाती है। फिर वो कहता है ऊपर देखो, आसमान में अनगिनत तारे और शूटिंग स्टार्स दिखते हैं। वो मेमोराइज होकर के उसका शुक्रिया करती है और एक्वेस्टेड उसके बाल की लट पकड़कर स्माइल करता है।
ये कहते हुए कि उसे खुशी है कि वो उसकी कंपनी एंजॉय कर रही है। उसकी आंखों में देखते हुए रोज मानती है कि धीरे धीरे वो उसे प्यार करने लगी है। अगले दिन अलेक्जेंडर और हार्ट नाइट साथ खाना खा रहे होते हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और अकाड़ी से मिलने गए थे। पूछता है तो क्या पता चला। हार्ट नाइट मानता है कि उसने अकाड़ी पर बहुत आसानी से यकीन कर लिया था और उसे रोज की बात सुननी चाहिए थी। अलेक्जेंडर कहता है कि रोज ने भी ऐसा ही कहा। वो उसे माफी मांगने गया था पर उसने ब्लेम नहीं किया, बल्कि बोली कि अगर ऐसा कुछ था तो उसे ज्यादा खुलकर बात करनी चाहिए थी। हार्ट नाइट को पास्ट याद आता है जब रोज उसे बचपन में डांटती थी। अलेक्जेंडर समझाता है कि वो किंगडम और उसके लिए केयर करती थी। तब हार्ट नाइट समझता है काफी देर से कि रोज हमेशा लॉयल थी और उसने उस लॉयल्टी को तोड़ दिया। अलेक्जेंडर याद दिलाता है कि चाहे उसे कितना भी रिग्रेट हो, अब एंगेजमेंट तो ऑलरेडी टूट चुकी है। इधर रोज फेलिनी से पूछती है कि एक्विस्टेड के साथ डेट के लिए कौन सी ड्रेस पहने। फेलिनी प्यार से मुस्कुराती है और बोलती है कि आप पहली डेट के लिए कितनी खुश और एक्साइटेड लग रही हैं। ये सुनकर रोज को रियलाइज होता है कि ये सच में उसकी पहली ही डेट है। वो मिरर के सामने बैठती है जब फेलिनी उसके बाल एक सुंदर कोरल हेयर पीस से सेट करती है। वो बताती है ये एक्विस्टेड के देश का है, जिसे देखकर वो शायद जरूर खुश होंगे। थोड़ी देर में एक्विस्टेड की कैरेज आ जाती है। रोज का दिल जोर से धड़कना शुरू कर देता है जब वो उससे मिलने आगे बढ़ती है। सफर के दौरान वो आराम से बात करती रहती है जब तक वो एक खूबसूरत फूलों के मैदान तक नहीं पहुंचते। दोनों एक पेड़ के नीचे शांत पिकनिक के लिए बैठ जाते हैं, जहां रोज प्राउडली अपने बनाए हुए स्वीट्स का बास्केट दिखाती है। एक्विस्टेड एक स्वीट्स लेकर टेस्ट करता है और मानता है कि ये बहुत टेस्टी हैं। वो बताती है कि उसे स्वीट्स खाना और बनाना कितना पसंद है और जो स्वीट्स लाई है वो उसके फेवरेट्स हैं, खास करके चाय, कोकोआ और दूसरे ड्रिंक्स। वो ये भी कन्फेस करती है कि एक बार तो नोबल पढ़ते वक्त उसने पूरा बास्केट अकेले ही खाली कर दिया था और तब मेड ने उसे डांटा था। एक्विस्टेड हंस पड़ता है कि उसकी आदतें तो बहुत प्यारी हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा उसकी बातें सुन सकता है। वो एक और स्वीट उठाता है और फिर उसे भी एक खिलाता है। घबराहट के बावजूद वो आ कर देती है। फिर वो उसके थोड़ा करीब आ पूछता है कि क्या उसे टियरा निकनेम से बुला सकता है। परमिशन मिलते ही वो खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसे एक्वा बुलाए और फिर अचानक उसे हग कर लेता है। वो बताता है कि वो आज बहुत खुश है। रोज का दिल तेज धड़कने लगता है, पर जब उसे एक्वा की धड़कनें भी उतनी ही तेज सुनाई देती हैं तो वो शांत हो जाती है। वो पीछे हटती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। एक्विस्टेड हल्की हंसी के साथ माफी मांगता है और मजाक करता है कि क्या वो किसका वेट कर रही थी। फिर तुरंत कहता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। माहौल हल्का करने के लिए वो कहता है कि वो उसे कुकीज खिलाए। वो मान जाती है और एक नया देती है। टेस्ट करने के बाद वो कहता है कि उसके स्वीट्स का फ्लेवर कितना जेंटल और कंफर्टिंग है, जिससे वो शर्माकर मुंह फेर लेती है। तभी एक्विस्टेड की नजर उसके हेयर ऑर्नामेंट पर पड़ती है और वो पूछता है कि क्या उसका ये पहनने का मतलब उसका चांस है। रोज घूमकर उसे एक वार्म स्माइल देती है। इसे जवाब समझकर एक्विस्टेड उसके सहारे लग जाता है। अब फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बावजूद भी रोज इन खूबसूरत पलों को जीने का डिसाइड करती है। घर लौटकर वो अपने फादर को बताती है कि वो एक्विस्टेड का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती है। स्नोज मानता है कि उसके चले जाने पर दुख तो होगा, पर कहता है कि उसकी खुशी सबसे जरूरी है। जल्द ही रोज एक्विस्टेड के कैसल पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसके अटेंडेंस एलियट से होती है। रोज को एक्विस्टेड तक ले जाते हुए दोनों अपने अपने देशों के बारे में बात कर रहे थे, खास करके एसेसरीज के बारे में। तभी अचानक से हार्ट नाइट सामने आ जाता है और उसे देख करके शॉक्ड हो गया था। समझकर कि वो एक्विस्टेड से मिलने आई है, वो नजरें झुका लेता है और ग्रेजुएशन पार्टी वाली अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। रोज सख्ती से कहती है कि रॉयल्टी को इतनी आसानी से नहीं झुकना चाहिए। हार्ट नाइट हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो हमेशा उसे कंट्रोल में रखती थी और हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता है। उसका ये नरम अंदाज देख करके रोज को सुकून मिलता है। उसे लगता है कि आखिर में से समझ आ गया है और मानती है कि चलो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। जैसे ही वो पास आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, एक्विस्टेड अचानक से रोज को अपनी बाहों में खींच लेता है। फिर तीखी नजरों से हार्ट नाइट को देखता है और बड़े ही शांत अंदाज में पूछता है कि वो भी रोज के साथ क्या करने वाला था। सीन हम पास्ट का देखते हैं, जहां एक्विस्टेड रोज में इंटरेस्ट लेने से पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने लैपिस एकेडमी ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले वो सालों तक दुनिया घूमकर नॉलेज बढ़ाता रहा। एकेडमी में आते ही कई लड़कियों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया और वो भी हल्का सा स्माइल देकर उनकी प्रेजेंस को नजरअंदाज नहीं करता। एक दिन एलियट ने उसकी पॉपुलैरिटी का जिक्र किया, बोला कि सिर्फ कुछ ही दिन में उसका बड़ा फैन क्लब बन गया है जो हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। एक्विस्टेड इग्नोर कर पूछता है कि जो बुक मैंने मंगवाई थी उसका क्या हुआ। एलियट बताता है कि लाइब्रेरी में है
और दोनों उधर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एलियट कैजुअली पूछता है कि क्या उसे कोई उसकी पसंद की लड़की मिली, क्योंकि उसे कई इनविटेशन मिल चुके थे पर उसने सब मना कर दिए। एक्वेस्टेड सीधा जवाब देता है कि उसकी करंट प्रायोरिटी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करके खुद को बेहतर बनाने की है। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही एक्वेस्टेड ने खिड़की के बाहर रोज को देखा और पता नहीं क्यों पर उसे खुद समझ नहीं आया, जब उसे मुस्कुराते देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसे पहचान लिया क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसने रोज को नोटिस किया हो। उसे याद आता है वेलकमिंग पार्टी जहाँ पहली बार वो उससे मिला था। वहीं हार्टनेट भी था जिसने रोज को अपनी फियोंसी की तरह इंट्रोड्यूस किया था। तभी एक्वेस्टेड ने नोटिस किया था कि रोज कितनी खूबसूरत है, साथ ही कितनी मेहनत से उसने एटिकेट्स और मैनर्स भी बनाए रखे हैं। वो ऑलरेडी किसी भी फ्यूचर किंग के साथ खड़े होने लायक लग रही थी। उस दिन के बाद से उसकी आंखें हमेशा रोज को ढूंढ लेती थी, जो काम कंपोज्ड अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखते हुए और दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करते हुए नजर आती। उसे सुकून मिलता था जब किसी ऐसे को देखता जो बिल्कुल उसी की तरह क्राउन के लायक बनने के लिए मेहनत कर रहा हो। पर जो चीज उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचती थी वो थे उसके छोटे छोटे मोमेंट्स। जब भी उसे स्वीट्स मिलते या नोवेल का कोई सीन उसे इमोशनल करता, उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नेचुरली और प्यारे हो जाते। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब एक्वेस्टेड की आंखों को ये नजारे देखने की आदत हो गई और वो लाइब्रेरी की अपनी सीट से रोज उसे देखने लगा। एलियट ने भी उसे नोटिस कर लिया और समझ गया कि अब बाबू साहब पढ़ने नहीं सिर्फ दूर से रोज को देखने आते हैं। उसके पूछने पर एक्वेस्टेड कंफर्म भी कर देता है। अचानक एक दिन ऐसे ही बारिश शुरू हो गई और रोज और फेलिनी अचानक से भागने बढ़ते हैं, तो एक्वेस्टेड ने मैजिक यूज करके रोज का स्पॉट सूखा रखा ताकि वो अपनी पिकनिक एंजॉय कर सके। एलियट ने जब पूछा मैजिक क्यों यूज किए, एक्वेस्टेड बोलता है कि ताकि वो और उसकी बुक गीली ना हो जाए, और असली वजह ये थी कि वो उससे प्यार करने लगा था। उसके मैजिक से उस दिन रेनबो बना जिसे देख करके वो स्माइल करती है, और एक्वेस्टेड जो हमेशा से उसके लिए कुछ ऐसा ही करना चाहता था जिसे उसे खुशी मिले। अगले दिनों में वो उसके करीब जाने की इच्छा रोकता रहा। वो उससे प्यार तो जरूर करता था पर क्योंकि वो हार्टनेट की फियोंसे थी। एलियट ने कहा कि उससे बात तो करो, पर एक्वेस्टेड ने मना कर दिया कि दूसरे की फियोंसे से फ्लर्ट करना गलत होगा। फिर उसने बस उसकी खुशी के लिए प्रे करने वाला रास्ता चुना। और एक दिन क्लासरूम में घुसते ही वो हैरान हो गया जब हार्टनेट अकारी के साथ खड़ा था और रोज उसके सामने थी। उस दिन रोज को बेहोश होते देख वो सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने उसे बाहों में उठाया और इन्फर्मरी रेडी करने को कहा। वो उसके पास बैठा सोचता रहा कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की को इतना शॉक्ड आखिर किस बात से लगा होगा। सोचता है कि शायद अकारी और हार्टनेट की क्लोजनेस ही वजह होगी। रूमर भी था कि हार्टनेट उसे छोड़ सकता है। तभी उसने डिसाइड किया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो पूरी तरह से रोज का साथ देगा। पर उससे पहले हार्टनेट इन्फर्मरी आ गया और उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बेड के पास बैठते ही एक्वेस्टेड को समझ आ गया कि उसके पास रहना सिर्फ हार्टनेट का हक है, उसका नहीं। वो बाहर निकल आता है अपने हाथों को देखता हुआ जिसने पहली बार अपने प्यार को थामा था। उसने रियलाइज किया कि कल ग्रेजुएशन पार्टी है और एकेडमी का लास्ट दिन। पर ग्रेजुएशन बॉल में उसने देखा हार्टनेट ने न सिर्फ रोज को इंसल्ट किया बल्कि एंगेजमेंट भी तोड़ दी। गुस्सा उसमें इतना उबल गया कि उसकी मैजिक ऑलमोस्ट उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उस रात वो खुद को शांत करके किंग को रिस्पेक्ट करता है और रोज और हार्टनेट के बीच फिर इंटरफेयर करता है। उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब सिर्फ दूर से देखना नहीं बल्कि जो वो चाहता है उसे पाने का ये मौका भी है, जिस वजह से उसने वहीं उसे प्रपोज कर दिया। पार्टी के बाद उसने अपने फादर को लेटर लिखा और एलियट ने उसे मैजिक से कबूतर जा करके भेजा। लेटर में लिखा था कि वो रोज को अपने फियोंसे बनाकर अपने किंगडम लाएगा। एलियट यहाँ कहता है कि मैं तो आपके लिए चिंता में था, पर अब जब आपने ये काम किया है ना तो मुझे सुकून मिल रहा है, चाहे प्रपोजल थोड़ा जल्दी और ड्रामेटिक ही क्यों न रहा हो। आखिरकार रोज ने भी उसका प्रपोजल मान लिया। प्रेजेंट डे में एलियट उसे बताता है कि रोज उससे मिलने आ चुकी है। इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने आना एक्वेस्टेड को एक्साइटेड कर देता है, लेकिन तभी एलियट याद दिलाता है कि उससे पहले ये पेपर वर्क का पहाड़ खत्म करना है। पेपर वर्क खत्म करके वो जल्दी जल्दी हॉल से उससे मिलने निकलता है। तभी देखता है कि हार्टनेट उससे काफी तमीज से बात कर रहा है। वो थोड़ी देर तक तो सुनता रहा और खफा भी होता है कि ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही हार्टनेट उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक्वेस्टेड तुरंत रोज को अपनी तरफ खींच लेता है और पूछता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला था, और फॉर्मली याद दिलाता है कि रोज अब उसकी फियोंसे है। अपनी फियोंसे बुलाए जाने पर रोज का दिल भर आता है और दोनों ग्रीटिंग्स में हग करते हैं। एक्वेस्टेड फिर हार्टनेट की तरफ मुड़ता है जो शॉक्ड में फ्रीज था कि इतनी जल्दी एंगेजमेंट ऑफिशियल भी हो गई और उसे बताया भी नहीं गया, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि अभी भी रोज से बात करके सब ठीक कर सकता है। समझ करके कि वो अपनी लाइन क्रॉस करने ही वाला था, हार्टनेट झुक करके माफी मांगता है और एक्वेस्टेड उसकी गलती इग्नोर कर देता है। वो फिर रोज का इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे कैसल घुमाने ले जाता है। वहीं हार्टनेट ऐसे खड़ा होता है जैसे अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कैसल में चलते हुए रोज उसे कुछ कहना चाहती है, पर
एक्विस्टेड उसे रोक देता है और बोलता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा क्योंकि वो उसकी फियांसे है। उसे फियांसे कहने पर रोज का दिल फिर से खिल उठता है। एक्विस्टेड उसके दोनों हाथों को पकड़ उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। वो भी उसे बचाने और उससे प्यार करने के लिए थैंक्स करती है। रोज गार्डन पहुंचकर तो खुश हो जाती है जब उसके लिए स्पेशली टी पार्टी लगी होती है। उसे लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो क्योंकि एक्विस्टेड के साथ इतना मेमोरेबल दिन जो बिताने जा रही थी। तब उसे याद आता है कि मरीन फॉरेस्ट किंगडम की स्पेशलिटी स्ट्रॉबेरीज हैं। वो अपने आप को रोक लेती है क्योंकि फिर से अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगी थी। एक्विस्टेड को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती और वो कहता है कि पेट भर के एंजॉय करो। दोनों साथ में खाते हैं और एक प्लेट खत्म होने के बाद एलियट फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता है एक्विस्टेड के अटेंडेंट के रूप में। वो कहता है कि उसका लास्ट नेम नहीं है क्योंकि वो नोबल नहीं है पर बहुत टाइम से एक्विस्टेड की सेवा में है। फेलिनी भी पोलाइटली झुक करके अपना इंट्रो देती है, जो रोज की फैमिली की मेड है और 1 साल पहले उसकी पर्सनल मेड बनी है। रोज बताती है कि फेलिनी बचपन से उसके साथ है, जिसे वो अपनी बड़ी बहन मानती है। फेलिनी कहती है कि वो फ्यूचर में भी उसकी सेवा करना चाहती है। अगर वो मरीन फॉरेस्ट में भी शिफ्ट हो जाए तो वो भी उसके साथ ही रहेगी। दिन चारों के साथ हंसी मजाक में निकलता है और रोज खुशी से भर जाती है। दूसरी तरफ अकारी को हम बंद कमरे में पगलाते देखते हैं। वो कंप्लेन करती है कि हार्ड नाइट उसे मिलने भी नहीं आया और गुस्सा करती है कि रोज अभी भी यहाँ है। वो मान लेती है कि उसे भी एक्विस्टेड से प्यार हो गया है और उसे लगता है कि हीरोइन होने के नाते वो उसकी हकदार है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराने लगती है। इधर रोज की टी पार्टी खत्म होती है और एक्विस्टेड उसे गार्डन के एक एकांत जगह ले जाता है। बैठकर वो उसे पास खींचता है और कहता है कि उसे थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए। वो पहले जबरदस्ती प्रपोजल देने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे प्रॉपर्ली पूछना चाहता है। दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर फिर से प्रपोज करता है। इस बार रोज बिना एक पल गंवाए हाँ बोल देती है। खुशी में एक्विस्टेड उसे टाइट हग करता है और अपना प्यार कन्फेस करता है। वो थोड़ा पीछे हटकर उसे प्रॉपर्ली किस करता है। रोज का ये पहला किस था। खुशी से उसका दिल भर आता है और एक्विस्टेड उसके चेहरे पर प्यार भरे किसेस करता है। आखिर में लिप्स पर एक और किस, फिर हग करके माफी मांगता है कि उसने वेट करने का प्रॉमिस तोड़ दिया। शर्माते हुए भी रोज मोमेंट एंजॉय करने का डिसाइड करती है और उसकी बाहों में पिघल जाती है। तभी अचानक से कैसल के अंदर कहीं तेज रोशनी फूट पड़ती है। ये चीज हार्ट नाइट भी अंदर से देख लेता है। गार्ड्स भाग करके एक्विस्टेड और रोज के पास आते हैं कि इस चीज का सोर्स क्या है। एक्विस्टेड सोचता है कि शायद मैजिक है क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा उसने। रोज तुरंत पहचान लेती है कि ये तो हीरोइन का मैजिक होली प्रेयर है। ये स्पेल बहुत पावरफुल है जो लैंड की इम्प्योरिटी, करप्शन और बीमारी साफ कर सकता है। रोज लगभग भूल ही चुकी थी क्योंकि अकारी ने कभी यूज नहीं किया था। रोशनी खत्म होने पर एलियट गार्ड्स के साथ इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है, रोज को एक्विस्टेड के साथ ही रहने को बोलकर। फेलिनी उसे तसल्ली देती है और रोज हल्का सा हाँ करती है, पर उसके दिमाग में वही स्पेल घूमता रहता है। हर किंगडम इस पावर को चाहता है, इसलिए अकारी कहानी की सेंटर है। उसे डर लगता है कि शायद कभी एक्विस्टेड के मन में भी ये पावर हासिल करने का ख्याल आए तो वो उसे छोड़ देगा। वो अपनी डर बताती नहीं, पर एक्विस्टेड उसे धीरे से तसल्ली देता है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। उस अजीब रोशनी के बाद एक्विस्टेड और रोज साथ बैठकर चाय पीते हुए इंसिडेंट की खबर आने का वेट करते हैं। रोज बहुत परेशान है कि जब एक्विस्टेड को होली पीरियड के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। उसे डर है कि सीक्वल के इवेंट्स स्टार्ट होते ही अकारी ही शायद आखिर में एक्विस्टेड के साथ खड़ी होगी। जल्दी ही एक गार्ड आता है और बताता है कि वो रोशनी खराब मैजिकल इक्विपमेंट की वजह से आ रही थी। फेलिनी चैन की सांस लेती है और शुक्र करती है कि कोई सीरियस बात नहीं थी। एक्विस्टेड खुद रोज को घर छोड़ने का ऑफर करता है। वो मान लेती है पर अंदर ही अंदर चाहती है कि वो उसके पास ही रहे क्योंकि उसे गेम के फ्यूचर इवेंट्स का डर है। उस शाम एलियट स्टडी में एक्विस्टेड से मिलता है। वो बताता है कि अकारी ने रिसेंटली होली प्रेयर यूज करने की एबिलिटी अवेकन कर ली है। ये सुनकर एक्विस्टेड शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने अकारी से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एलियट मानता है सिचुएशन खतरनाक है क्योंकि लगभग हर नेशन होली प्रेयर चाहता है। माना जाता है कि ये पावर किंगडम में शांति ला सकती है। एक्विस्टेड समझता है और कहता है कि किंगडम्स इसे पाने के लिए शादी तक अरेंज कर देंगे ताकि पावर रॉयल ब्लड लाइन में ही रहे। एलियट कहता है हाँ, और लापेस किंगडम भी हार्ड नाइट पर प्रेशर डालेगा कि वो अकारी से शादी कर ले, पर एक्विस्टेड मानता है कि वो भी मरीन फॉरेस्ट के लिए ये पावर चाहता है। इसका मतलब उसे भी रेस में उतरना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां उस इंसिडेंट को 10 दिन हो गए हैं, पर रोज की बेचैनी अभी तक कम नहीं हुई है। होली प्रेयर पर कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं आई, पर रोज जानती है कि उसके डैड को शायद पता हो, लेकिन वो उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहती। उसे सबसे ज्यादा परेशान ये करता है कि उसने एक्विस्टेड को तब से नहीं देखा। उसे डर है कि शायद उसके प्लान्स या फीलिंग्स बदल न गए हों। फेलिनी आकर कहती है कि हम कभी भी मरीन फॉरेस्ट किंगडम के लिए निकल सकते हैं। वो उसे तसल्ली देती है कि जहां वो जाएगी वो उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ अकारी अभी भी हाउस अरेस्ट में बोर हो रही है और वेट कर रही है कि एक्विस्टेड उससे मिलने आए।
उसे लगा था पावर रिवील करने के बाद वो जल्दी आएगा, पर 2 हफ्ते बीत गए हैं। तभी अचानक उसके दरवाजे पर नॉक होता है। अगले दिन रोज एक्विस्टेड के लिए स्वीट्स बनाती है क्योंकि आज वो मिलने आने वाला है। पाई डेकोरेट करते हुए वो खुद को समझाती है कि उनके बीच सब ठीक है। सब तैयार करके वो उम्मीद करती है एक्विस्टेड पाइज और टार्ट्स पसंद करेगा। जब वो आता है तो बिजी होने के लिए माफी मांगता है। दोनों चाय और स्नैक्स के साथ बैठते हैं और एक्विस्टेड बताता है कि एंगेजमेंट की प्रिपरेशन फाइनलाइज हो गई है। पर जैसे ही वो अकारी का नाम लेता है, रोज शॉक्ड में जम जाती है। उसे लगता है हिस्ट्री रिपीट होगी और अकारी फिर से उसकी खुशियां छीन लेगी। पर एक्विस्टेड तभी कहता है कि अकारी अब ऑफिशियली हार्टनेट से एंगेज्ड है। रोज अचानक रो पड़ती है और मान लेती है कि वो डरी हुई थी कि एक्विस्टेड अकारी से शादी करेगा। एक्विस्टेड सही में हैरान होता है और धीरे से कहता है कि सिर्फ रोज ही वो औरत है जिससे वो शादी करना चाहता है। उसके आंसू देखकर वो उन्हें किस करके मिटा देता है और उसके लिप्स पर जेंटली किस करता है। पीछे हटकर कहता है कि वो उसे मरीन फॉरेस्ट ले जाना चाहता है और अपना प्रॉमिस सील करने के लिए फिर से एक डीप किस करता है। कुछ पल के लिए रोज को ऐसा लगता है कि उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां रात में जब रोज सो रही होती है, अचानक तेज रोशनी उसके कमरे में भर आती है। वो डर कर उठती है और देखती है अकारी उसके सामने खड़ी है और वो शांत तरीके से पूछती है कि क्या तुम पहले इस गेम की प्लेयर थी। रोज हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि अकारी को भी पता है कि ये दुनिया डेटिंग गेम पर बेस्ड है। उस पल वो समझ जाती है कि अकारी भी एक रीइंकार्नेटेड प्लेयर है। अकारी बताती है कि उसे पहले से शक था क्योंकि सिर्फ रोज ही ओरिजिनल स्टोरी से अलग बिहेव कर रही थी। फिर वो एक भयानक एंडिंग का ब्लेम रोज पर डालती है। रोज पहले तो अनजान बनने की कोशिश करती है और प्रिटेंड करती है कि वो क्या कह रही है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर अकारी तुरंत समझ जाती है और बताती है अपना ओरिजिनल प्लान कि वो पहले हार्टनेट के साथ हैप्पी एंडिंग लेना चाहती थी, पर जब सीक्वल का फेवरेट कैरेक्टर एक्विस्टेड आया तो उसने डिसाइड किया कि वो उससे शादी करेगी। वो रोज को वार्न करती है कि उसे सीक्वल और उसकी क्यूट हीरोइन के बारे में कुछ नहीं पता। एक्सपोज होने पर रोज आखिर मान लेती है कि वो रीइंकार्नेटेड है। रोज बताती है कि उसे पहला गेम क्लियर करना याद है, पर उसके बाद कुछ नहीं। अकारी समझ जाती है कि रोज सीक्वल रिलीज होने से पहले ही मर गई होगी। अकारी जल्दी जल्दी बोलने लगती है और सीक्वल को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बताती है। फिर वो बताती है कि सीक्वल की हीरोइन इसीलिया है जो एक ड्यूक की बेटी है और बताती है कि कैसे इसीलिया और एक्विस्टेड की लव स्टोरी शुरू हुई थी। कुछ देर बाद अकारी रोज को याद दिलाती है कि होली प्रेयर उसके पास है। कॉन्फिडेंस से कहती है कि एक्विस्टेड उसे इसी पावर की वजह से चाहेगा। फिर कोल्ड टोन में बोलती है कि रोज को अपनी एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, जो रोज तुरंत मना कर देती है। अकारी के चेहरे पर चिढ़ दिखने लगती है। वो कहती है कि उसका ज्यादा हक है क्योंकि उसने गेम बहुत बार खेला है। रोज सीधा जवाब देती है कि यहाँ एक्विस्टेड कोई गेम कैरेक्टर सिर्फ नहीं है। अकारी हल्की सी इविल स्माइल लेती है, हाथ उठाकर छोटा सा मैजिक ब्लास्ट करती है जिससे रोज के गाल पर पतली सी कट आ जाती है। कोल्ड टोन में अकारी कहती है कि क्या उसने इमेजिन किया है कि तुम्हारी इंजर्ड होने की वजह से एंगेजमेंट टूट रही है। रोज डर से पीछे हट जाती है। अकारी कहती है रिलैक्स रहो, मैं फिर तुम्हें सुला दूंगी तब तक जब तक मैं अपना हैप्पी एंडिंग सिक्योर ना कर लूं। फिर वो पावरफुल थंडर स्पेल छोड़ती है, लेकिन अटैक लगने से पहले ही एक चमकता बैरियर उसे बचा लेता है। पीछे से किसी के बाहों का उसे एहसास होता है। एक्विस्टेड उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि शुक्र है कि वो टाइम पर आ गया। अकारी हैरान होकर के उसे देखती रह जाती है। एक्विस्टेड रोज के गाल की कट की तरफ देखता है और उसका चेहरा गिल्ट से सख्त हो जाता है। वो माफी मांगता है कि वो उसे पहले प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी रोज के डैड गुस्से में रूम में घुसकर पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एक्विस्टेड अकारी की तरफ देखकर एक्सप्लेनेशन मांगता है। अकारी जल्दी से कहानी बनाने की कोशिश करती है, कहती है कि होली पीरियड की वजह से उसे हार्टनेट से जबरदस्ती शादी कराई जा रही है और वो नहीं चाहती। वो एक्विस्टेड से कहती है कि उसे मरीन फॉरेस्ट ले चले। रोज के डैड गुस्से में बोलते हैं कि अकारी ने सिर्फ रोज को दुख ही दिया है, पर अकारी फिर भी कहती रहती है कि एक्विस्टेड उसे ले चले क्योंकि उसकी पावर्स उसके किंगडम को समृद्ध बना देगा। रोज एक डर और उलझन में एक्विस्टेड को पकड़ लेती है। एक्विस्टेड मानता है कि होली प्रेयर फायदेमंद हो सकता है, पर साफ कहता है कि उसका किंगडम बिना इस पावर के भी तरक्की कर सकता है। फिर धीरे से रोज को अपनी बाहों में उठा कहता है कि सिर्फ रोज ही अब उसकी वाइफ बनेगी। अकारी घुटनों पर गिर जाती है, हार को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आकर उसे मैजिक रेजिस्टेंस में बांध कर ले जाते हैं। रोज के ठीक होने के बाद भी एक्विस्टेड उसे पकड़े रहता है और कहता है कि इतना सब होने के बाद तो वो उस पर और भरोसा कर ही सकती है, और रोज उसके सीने में मुंह छुपाकर धीरे से थैंक्स बोलती है। अगले दिन अकारी को एक दूर टावर में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसका कमरा स्ट्रॉन्ग मैजिक से सील है, जहाँ वो सिर्फ छोटे स्पेल्स कर सकती है। एक पल के लिए वो सोचती है कि काश कोई प्रिंस उसे बचाने आ जाता। उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये गेम खेलने के बाद भी सब कुछ उसके अगेंस्ट क्यों जा रहा है। तभी नॉक होता है और हार्टनेट आता है। अकारी मुस्कुराकर चाय पीने को बोलती है। वो पहले तो हिचकिचाता है पर मान जाता है। हार्टनेट बताता है कि उन दोनों की शादी फिक्स हुई है।
अकाड़ी तुरंत हाँ कर देती है। वो एक्चुअली दोनों से प्यार करती है पर बोलती है कि सिर्फ हार्टनेट से प्यार है। उसकी बात से वो शांत हो जाता है। चाय के बाद वो चला गया था। इधर रोज मरीन फॉरेस्ट के लिए निकलने की तैयारी करती है। पेरेंट्स के सामने वो और एक्वेस्टेड अलविदा कहते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहने का वादा करते हैं। कैरेज रेडी होने पर वो थोड़ी देर और रुकती है और कहती है ब्राइडल ट्रेनिंग के बाद मिलने वापस जरूर आएगी। माँ को गले लगा करके नए जीवन से पहले के कुछ पल महसूस करती है। उसके डैड फेलिनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि रोज के साथ हमेशा रहे और फेलिनी खुशी से मान लेती है। एक्वेस्टेड का हाथ पकड़कर रोज कैरेज में बैठ जाती है और वो निकल पड़ते हैं। वो धीरे से पूछती है कि क्या उसके किंगडम में सच में फेरीज होती हैं। एक्वेस्टेड मुस्कुराकर कहता है हाँ, और फेरिस जरूर उसे ब्लेसिंग्स देंगी। रोज खुश होती है, फिर नजर झुका करके हिम्मत जुटाती है। सोचती है कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा डिमांडिंग बनने का ट्राई करेगी। वो धीरे से उसके करीब झुकती है पर उसकी नर्वसनेस उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। एक्वेस्टेड को ये और भी क्यूट लगता है, लेकिन उनका मोमेंट और गहरा होने से पहले ही एक चमकता हुआ मैजिकल लेटर अचानक उनके सामने अपीयर हो जाता है। एक्वेस्टेड पहचान लेता है कि यह अकाड़ी का लेटर है, इसलिए वो पहले खुद ले लेता है। अकाड़ी ने लिखा होता है कि वो एक्वेस्टेड का पीछा छोड़ रही है और अब हार्टनेट के साथ ही अपनी खुशियां ढूंढेगी। वो लेटर रोज को दे देता है समझ करके कि अब ये सेफ है। रोज देखती है लेटर के नीचे जापानीज कैरेक्टर लिखे हैं। उसमें वार्निंग होती है कि सीक्वल की हीरोइन आएगी और अगर रोज तुम उससे हार गई तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा होंगी। वो एक्वेस्टेड से पूछती है कि क्या वो लेटर रख सकती है। कहती है कि जब भी वो अनश्योर या डिस्करेज्ड फील करेगी तो इसे दोबारा पढ़ेगी। अंदर ही अंदर वो ठान लेती है कि वो नहीं हारेगी, खासकर किसी ऐसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं जिससे वो मिली भी नहीं है। ऊपर आसमान में दो अनजान लोग कैरेज को देख रहे होते हैं, चुपचाप उनकी मरीन फॉरेस्ट की तरफ जाती हुई जर्नी को ऑब्जर्व करते हुए। मरीन फॉरेस्ट की तरफ सफर करते वक्त रोज कुछ ज्यादा ही चुप सी होती है। ये देखकर एक्वेस्टेड प्यार से पूछता है कि क्या बात है। रोज थोड़ी परेशान लगती है। वो मानती है कि ब्राइडल ट्रेनिंग के दौरान उसे अपना घर याद आएगा, लेकिन ये सोचकर उसे सुकून मिलता है कि वो उसके साथ होगा। एक्वेस्टेड दिल से खुश होता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसे जो चाहेगी देगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मायके जाने का बात करोगी तो वो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। कुछ देर बाद वो दोनों किंगडम्स की बॉर्डर पर पहुंचते हैं। लापिस की तरफ बाउंड्री पर खूबसूरत रोजेस लगे होते हैं, जबकि मरीन फॉरेस्ट की तरफ हवा में चमकते हुए बबल्स तैर रहे थे। रोज हैरानी से सब देख रही होती है, तभी एक्वेस्टेड उसका ध्यान पास के समंदर की तरफ दिलाता है। जब वो पहली बार इतना बड़ा ओशन देखती है, उसकी सांस रुक सी जाती है। दूर तक फैला नीला पानी देखकर उसका दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है, जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत सी हो। वो बीच पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि रोज समंदर को अच्छे से देख सके। जैसे ही वो पानी के पास आती है, अचानक सी फेरीज लहरों से बाहर कूद पड़ती हैं और एक्वेस्टेड और इलियट को खुशी से ग्रीट करती हैं। दोनों उनसे प्यार से बात करते हैं, जैसे पहले से ही उनसे वाकिफ हो। रोज ये सब देखकर हल्की सी उदासी से कहती है कि काश वो भी इन फेरीज की दोस्त बन सकती। फेलिनी उसे हिम्मत देती है कि वो जाके उनसे खुद बात करे। हिम्मत जुटा करके रोज उन्हें पोलाइटली ग्रीट करती है, पर हैरानी की बात होती है कि सी फेरीज उसे कोल्ड और रूड तरीके से जवाब देती हैं। उसका उदास चेहरा देखकर एक्वेस्टेड और फेलिनी समझते हैं कि सी फेरीज को पहली बार में इम्प्रेस करना मुश्किल होता है। तभी फेरीज की नजर फेलिनी पर पड़ती है और उनका बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। वो खुशी से उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें वो पसंद है। फेलिनी कहती है कि रोज उनकी ये काइंडनेस की ज्यादा हकदार है, जिस पर रोज कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, पर सच में उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है। एक्वेस्टेड उसे तसल्ली देता है कि टाइम के साथ फेरिस भी उसे पसंद करने लगेंगी। मजाक में बोलता है कि शुक्र है कि तुम्हें इतनी पसंद नहीं आई, वरना ये तुम्हें उठा के ही ले जाती। अचानक पानी से इसीलिया निकलकर सी फेरिस के साथ खेलने लगती है। जब एक्वेस्टेड उसका नाम लेता है, रोज को याद आता है कि ये तो वही सीक्वल की हीरोइनी है जिसका जिक्र अकाड़ी ने किया था। इसीलिया और एक्वेस्टेड एक दूसरे को जानते हुए फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। फिर एक्वेस्टेड रोज को अपने फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। रोज पोलाइटली ग्रीट करती है। एक्वेस्टेड बताता है कि इसीलिया उस ड्यूकल फैमिली से है जो ओशन का ध्यान रखती हैं और वो अक्सर उसकी ड्यूटीज में मदद करती है। बात करते वक्त रोज के दिल में फिर से बेचैनी सी होने लगती है। उसे लगता है कि शायद सीक्वल में वो फिर से विलेनस बन जाएगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंस से स्टोरी पहले ही बदल चुकी है। ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो करके वो कहती है कि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए और कैरेज की तरफ चल पड़ती है। पर कैरेज में बैठने के बजाय वो पास के जंगल में एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाती है। वो खुद को काम करने की कोशिश करती है ताकि वापस जाकर नॉर्मल लग सके, पर उसके दिमाग की चिंताएं मिटती ही नहीं।
तभी हल्की सी आवाज आती है और फॉरेस्ट फेरीज उसके सामने आ जाती हैं। सी फेरीज से बिल्कुल अलग वो तुरंत उसे पसंद कर लेती हैं और उसे ब्लेसिंग्स भी देती हैं। दूर से देख रहा है एलियट हैरान होकर के पास आता है और कहता है कि ये तो बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि फॉरेस्ट फेरीज किसी भी ह्यूमंस पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करती। रोज उसे यहाँ देखकर पूछती है तो एलियट कहता है कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए पीछे आया था। वो कहती है कि वो अब ठीक है और इतनी लंबी राइड के बाद बस थोड़ा सा वॉक करने का सोची थी। फॉरेस्ट फेरीज फिर उसके पास आकर कहती हैं कि वो ब्लेस्ड फ्लावर खाए ताकि उसका मूड अच्छा हो। वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती हैं। हैरानी की बात होती है कि ये फ्लावर मीठा होता है। रोज मुस्कुरा देती है और फेरीज उसकी स्माइल देख करके खुश हो जाती है। वो एलियट के साथ वापस बीच पर आती है तो इक्वेस्टेड उसे हल्का सा डांट कहता है कि बिना बताए ना जाया करे और अगर जाए तो उसे भी साथ ले चले। फेलिनी उसे स्नैक खाने को कहती है पर वो मना कर देती है और जर्नी कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। अब वो डिसाइड करती है कि हीरोइन से डरने के बजाय उन लोगों पर फोकस करेगी जो उसका साथ दे रहे हैं। कैसल पहुंचने पर वो होल्डिंग रूम में रेस्ट करते हैं। इक्वेस्टेड बताता है कि 3 दिन बाद उसकी वेलकम पार्टी होगी और उसके लिए ड्रेस भी अरेंज हो चुकी है। रोज खुशी से भर जाती है कि इक्वेस्टेड ने स्पेशली उसके लिए ड्रेस बनवाई है। उसकी स्माइल देखकर इक्वेस्टेड उसके चेहरे पर प्यार से किसेस करता है और कहता है कि उसे वेट करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि उन्हें शादी के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा। वो कंप्लेन करता है क्योंकि वो उसे जल्दी ही अपनी वाइफ बनाना चाहता है। रोज उसे पेशेंस रखने को कहती है और बताती है ब्राइडल ट्रेनिंग जरूरी है ताकि वो उसके साथ फ्यूचर क्वीन की तरह खड़ी हो सके। दोनों एक किस शेयर करते हैं और अपने फ्यूचर के प्रॉमिस को फिर से पक्का करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। रोज के वेलकम पार्टी का दिन आ जाता है और फेलिनी उसके बाल बना रही होती है, पर फेलिनी सोचती है कि कौन सा हेयर एक्सेसरीज यूज करे। दोनों को लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबका ध्यान खींच ले। तब कुछ मेड्स अलग अलग रंग के रोजेस लेकर के आती हैं। रोज तुरंत महसूस करती है कि इनमें से कोई भी उसके लिए सुंदर हेयर पीस बन सकता है। फिर वो पूछती है कि क्या डीप ब्लू रोज मिल सकता है, क्योंकि वो इक्वेस्टेड के हेयर कलर से मैच करना चाहती है। मेड बताते हैं कि इस सीजन में ऐसा रोज नहीं खिलता, लेकिन तभी एक अजीब सा मैजिक होता है। सारे रोजेस अचानक ब्लू हो जाते हैं। मेड समझ जाती हैं कि ये फॉरेस्ट फेरीज का काम है। वो कहती हैं कि रोज शायद उन चंद ह्यूमंस में से है जिन्हें फॉरेस्ट फेरीज ने ब्लेसिंग दी है, इतनी चंद कि शायद इस जमाने में वो अकेली ही हो। फेलिनी कुछ ब्लू रोजेस चुनकर बहुत ध्यान से रोज के बालों में सजा देती है। जल्दी ही पार्टी शुरू हो जाती है। इक्वेस्टेड और रोज बॉलरूम के फ्लोर पर आते हैं और अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने के लिए डांस करते हैं। सब गेस्ट उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि पहली बार इक्वेस्टेड की फियोंसे उनके सामने थी। म्यूजिक खत्म होने पर सब लोग तालियां बजाते हैं। इक्वेस्टेड उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है और उसके ब्लू रोजेस को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही उसकी हो। रोज हल्की सी मुस्कुराकर कहती है कि वो वैसे भी उसकी ही है। फिर दोनों किंग और क्वीन के पास जाते हैं। रोज पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनकी ब्लेसिंग्स चाहती है। दोनों महानुभाव खुशी से उसका स्वागत करते हैं। उन्हें खुशी है कि उनके बेटे ने एक खूबसूरत और पोलाइट लड़की को चुना है जो उसका साथ देगी। इधर पार्टी में वापस आने पर इसीलिए उन्हें कांग्रेचुलेट करती है। वो रोज से दोस्ती करना चाहती है और उसे कभी अपने महल आने का भी इन्वाइट करती है। रोज उसकी ये अतिथि भाव से थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। इक्वेस्टेड बताता है कि एसेलिया का मेंशन ओशन के पास है और बहुत सुंदर है, जहां जाकर उसे अच्छा लगेगा। कोई बुरी नियत ना महसूस कर रोज उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि कभी विजिट जरूर करेगी। दोनों लड़कियां हाथ मिलाती हैं, पर अंदर ही अंदर रोज थोड़ी हेजिटेट होती है उसके इतने करीब होने से। कुछ दिनों बाद रोज एसेलिया के महल की तरफ जाती है। उसका नया पर्सनल लाइट ताड़मो उसके साथ होता है और पूछता है कि आप कंफर्टेबल तो हो ना। एसेलिया मेंशन के गेट पर ही मिलती है और पहले गार्डन दिखाने का ऑफर करती है। जब वो फाउंटेन तक पहुंचते हैं तो रोज हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें अजीब सी फिश तैर रही होती हैं। इसीलिए बताती है कि ये रेयर क्रिएचर्स हैं और फाउंटेन में फ्रेश वाटर नहीं बल्कि सी वाटर है। जैसे जैसे इसीलिए बात करती रहती है, रोज को लगता है कि ये तो सच में सीक्वल की हीरोइन जैसी ही है। बातों में नरमी, हवाओं में गर्मी और अमीरी की तो बात ही ना करनी। फिर वो टी के लिए जाते हैं और रोज समंदर देख करके फिर से खुश हो जाती है। इसीलिए उसे पानी में आने को कहती है और बताती है कि उसकी मैजिक की वजह से वो लोग अंडर वाटर सांस ले सकते हैं और कपड़े भी गीले नहीं होंगे। रोज उसकी पावर जानकर हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि हीरोइन कितनी ब्लेस्ड होती हैं। वो सोचने लगती है कि क्या वो एसेलिया का सामना कर भी पाएगी अगर वो उसकी राइवल बन गई तो, क्योंकि उसके पास तो खुद कोई मैजिक नहीं है। इसीलिए बताती है कि मुझे पता चला है कि इक्वेस्टेड और तुम स्कूल में मिले थे। उसे खुशी है कि उनकी शादी प्यार से हो रही है, ना कि जबरदस्ती। ये सुनकर रोज थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था इसीलिए शायद इक्वेस्टेड से प्यार करती होगी। टेस्ट करने के लिए वो उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। इसीलिए कहती है कि उसने अपने एंगेजमेंट का फैसला अपने फादर पर छोड़ दिया है और उसे तो खुशी मिलता है बस समंदर के साथ रहने में। रोज फिर पूछती है कि क्या तुम कभी प्यार में पड़ी हो। इसीलिए सीधा मना कर देती है।
एक पल के लिए रोज सोचती है कि शायद वो झूठ बोल रही है, पर उसका बिहेवियर तो काफी सच्चा लगता है। जब इसीलिया उसे समंदर में आने का इनवाइट देती है तो रोज तुरंत मान जाती है। इसीलिया उन पर ब्लेसिंग्स कास्ट करती है और एक चमकता हुआ बबल उन्हें घेर लेता है। फिर दोनों समंदर के नीचे उतरते हैं और रोज फिर सरप्राइज होती है क्योंकि मछलियाँ उनसे डर कर भागती नहीं। इसीलिए बताती है कि वो रोज समंदर में ही रहती है, इसलिए मछलियाँ उसे अपना दोस्त मानती हैं और तुम्हें भी दोस्त बनाना चाहती हैं। पानी में इसीलिया को देख करके रोज को लगता है कि जैसे वो किसी सी गॉडेस के साथ हो। फिर वो कोरल्स देखते हैं और बात करते हैं कि मरीन फॉरेस्ट में इनसे कितने सुंदर एसेसिस बनते हैं। अंडर वाटर दुनिया देखते हुए रोज हैरान होती रहती है। तभी इसीलिया कहती है कि वो थोड़ा सरफेस पर जाएगी और टी प्रिपेयर करेगी। वो इंसिस्ट करती है कि तब तक तुम थोड़ी देर और समंदर एंजॉय करो। रोज उसकी बात मान सोचती है कि थोड़ी देर और समंदर के नीचे रहना अच्छा होगा। उसे खुशी होती है कि उसे पूरा दिन समंदर के अंदर गुजारने का मौका मिला। और जब वो वापस सरफेस पर आती है तो किनारे की तरफ देखती है जहाँ इक्वेस्टेड और इसीलिया बात कर रहे होते हैं। फिर इक्वेस्टेड थोड़ा झुकता है जैसे वो इसीलिया को किस करने वाला हो। ये देखते ही रोज तुरंत वापस पानी में बैठ जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो सोचती है कि शायद ये गेम का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो स्टोरी के फ्लो के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो इक्वेस्टेड को खोना नहीं चाहती, चाहे गेम की स्टोरी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अपनी फीलिंग्स में थोड़ी हिम्मत लाने का डिसाइड करके वो फिर से सरफेस पर आती है। इक्वेस्टेड उसे देख लेता है और कहता है कि वो उसे ही लेने आया था, पर वो हैरान हो जाता है जब रोज अचानक से उसका हाथ पकड़ कहती है कि उसे दोबारा अकेले कहीं न जाने दे। उसकी ये पॉजिटिवनेस इक्वेस्टेड को बहुत प्यारी लगती है और वो उसे जोर से हग कर लेता है, कहते हुए कि वो बहुत ही एडोरेबल है। कुछ दिन बाद तारमू रोज को कैसल घुमाता है। चलते चलते वो गार्डन में इक्वेस्टेड और इसीलिया को बात करते देख लेते हैं। रोज को तसल्ली देने के लिए तारमू कहता है कि वो दोनों सिर्फ ऑफिशियल काम की बात कर रहे हैं। रोज को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि वो टेरेस पर बात कर रहे होते हैं, ना कि ऑफिस में। पर जब वो देखती है इसीलिया के हाथ में पेपर्स हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर तारमू उसे गार्डन ले जाता है जहाँ फॉरेस्ट फेरीज उसे देखते हैं उसके पास आ जाती है। रोज उन्हें कुकीज देती है और वो खुशी से देखती है कि वो उसकी बेकिंग कितनी एंजॉय कर रही हैं। फिर फेरीज उसे एक बड़े ग्लोइंग रोज के पास ले जाती हैं, जो उसके पास आते ही एक डोर में बदल जाता है। वो कहती हैं कि उसके आगे फॉरेस्ट फेरी किंग रहता है। उनके पीछे अंदर जाकर के रोज एक खूबसूरत फॉरेस्ट कैसल में पहुंच जाती है, जहां उसका सामना कीथ से होता है, फॉरेस्ट फेरी किंग। ये समझते ही रोज रिस्पेक्ट से झुककर ग्रीट करती है और दोनों पोलाइटली बात करते हैं। कीथ कुछ देर उसे देखकर कहता है कि उसकी सोल अजीब है, थोड़ी अनस्टेबल है, पर उसमें मीठी सी खुशबू भी है। जैसे जैसे वो उसके पास आता है रोज और नर्वस हो जाती है। वो ऑकवर्डली कहती है कि शायद ये मिठास उस स्वीट्स की वजह से आ रही है जो वो साथ लाई है। कीथ कहता है कि उसे टाइटल की जगह उसके नाम से बुलाए। रोज अंदर ही अंदर सोचती है कि साला थोड़ा इगोस्टिक लगता है। कीथ एक कुकी उठाकर टेस्ट करता है और तुरंत नोटिस करता है कि उसमें रोज की मैजिक का ट्रेस है। जब वो कहता है कि कुकी डिलीशियस है तो रोज थैंक्स बोलते हुए फिर से उसे किंग कह देती है और वो फिर से उसे करेक्ट करता है। कीथ बताता है कि फेरीज एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। रोज कहती है कि मुझे उनका लाइफस्टाइल पसंद है और काश वो भी फेरीज की तरह आजाद जी सकती। ये सुनकर कीथ को लगता है कि शायद उसके दिल में कुछ बोझ है। रोज मान लेती है कि ह्यूमंस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जबकि फेरीज तो फ्री लगते हैं। उसकी बेचैनी महसूस करके कीथ उसके सर पर हाथ रख कहता है कि जब भी कोई उसे चीज परेशान करे तो वो उसके पास आ सकती है। इसी बीच ह्यूमन वर्ल्ड में इसीलिया और इक्वेस्टेड अपनी मीटिंग खत्म कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉर्पोरेशन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इलियट कहता है कि थोड़ा अजीब है कि इसीलिया इतनी बार कैसे लाती है और अब उसके विजिट्स तो आपके पर्सनल मैटर से भी रिलेटेड है। इक्वेस्टेड यहाँ बताता है कि उसने रोज के लिए एक हेयर पीस डिजाइन किया और इसीलिया से एडवाइस ली थी ताकि वो उसे बनाने में मदद करे। इसीलिया हल्का सा मजाक में कहती है कि उसे रोज से थोड़ी जेलसी हो रही है क्योंकि कोई इतना डिवोटेड है उसके लिए। तभी तारमो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रूम में आता है। उधर फॉरेस्ट फेरी रियल में कीथ को क्यूरियोसिटी होती है उसके फियोंसे के बारे में और वो पूछता है कि वो कैसा बंदा है। रोज इक्वेस्टेड को एक काइंड और डिपेंडेबल आदमी बताती है जिससे उसका किंगडम बहुत सपोर्ट करता है। बात करते करते उसे अचानक याद आता है कि बहुत टाइम हो गया और वो जल्दी से एग्जिट पोर्टल के बारे में पूछती है। कीथ मुस्कुरा करके उसके करीब आता है और उसे जेंटली अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल दोनों सीधा रोज के रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी इक्वेस्टेड उसे ढूंढते हुए रूम में घुस आता है। वो तुरंत तलवार निकालकर कीथ पर पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो फेरी किंग है। कीथ कैजुअली कहता है कि शायद मैं रोज के लिए बेटर मैच होता। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए रोज तुरंत उसे उसके टाइटल से बुलाकर डांट देती है।
जैसे ही एक्वेस्टेड को पता चलता है कि वो फेरी किंग है, वो तुरंत झुक करके माफी मांगता है, पर उठते ही वो रोज को प्रोटेक्टिवली अपने पास खींच लेता है और कहता है कि वो उसकी फियोंसे है और आपको हमारे बॉन्ड का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कीथ ये सब देखकर हंस पड़ता है और मजाक में कहता है कि रोज का फियोंसे तो बहुत डिवोटेड लगता है। जाने से पहले कीथ उसका हाथ पकड़ता है और किस कर कहता है कि जब भी जिंदगी मुश्किल लगे वो उसे बुला सकती है। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके जाते ही एक्वेस्टेड तुरंत रोज को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे सोफे की तरफ ले जाता है। वो कहता है कि तारमो ने उसे बताया कि फॉरेस्ट फेरीज उसे ले गई थी। रोज माफी मांगने की कोशिश करती है, पर एक्वेस्टेड प्यार से कहता है कि वो गुस्सा नहीं है। फिर वो हल्की सी उसके कान को होठों से दबा कहता है अभी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और जेलस फील कर रहा है। धीरे से बोलता है कि वो हमेशा उसे उसके टाइटल से ही बुलाती है। तब रोज को याद आता है कि उसने कीथ को बिना सोचे उसके नाम से बुला लिया था। वो सोचती है कि क्या एक्वेस्टेड भी चाहता है कि वो उसका टाइटल छोड़ दे। हिम्मत करके वो धीरे से उसका नाम लेती है। जैसे ही एक्वेस्टेड अपना नाम उसके मुंह से सुनता है, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन तुरंत खत्म हो जाती है। अगले दिन रोज अपनी लेसन्स कंप्लीट करती है और इंस्ट्रक्टर से बहुत तारीफ पाती है। जब एक्वेस्टेड रूम में आता है, इंस्ट्रक्टर उसे बताती है कि रोज ब्राइडल ट्रेनिंग में कितनी मेहनत कर रही है। एक्वेस्टेड उसे प्यार से प्रेज करता है और पूछता है कि क्या वो कुछ वक्त उसके साथ बिता सकता है। दोनों ब्रेक रूम में जाते हैं, जहां एक्वेस्टेड कहता है कि वो चाहता है कि आज वो उसके काम के दौरान उसके साथ रहे। पहले तो रोज हेजिटेट करती है क्योंकि नॉर्मली फियोंसे ऑफिशियल ड्यूटीज ऑब्जर्व नहीं करती, पर एक्वेस्टेड समझाता है कि फ्यूचर क्वीन होने के बाद भी वो डायरेक्टली स्टेट अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर भी वो चाहता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। एक्वेस्टेड कहता है कि तुम्हारा साथ रहना फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है। तब रोज मान जाती है। उस शाम उसे रात तक स्टडी करती देख लेडी उसके लिए चाय लाती हैं और कंसर्न जताती हैं कि वो बिना रुके पढ़ रही है, पर रोज कहती है कि ये जरूरी है अगर उसे ऐसी क्वीन बनना है जो एक्वेस्टेड के साथ खड़ी हो सके। तो चाय देखते हुए उसे याद आता है जो उसने ऑफिस में देखा था, इसीलिए वहाँ फिर से थी। तब उसे ये भी एहसास होता है कि इसीलिए कैसल में काफी बार आती है, हालांकि ज्यादातर काम के लिए आती है। अगले दिन रोज डिसाइड करती है कि वो एक्वेस्टेड के लिए स्वीट्स बेक करेगी। जैसे ही वो ये सोचती है, फॉरेस्ट फेरीज उड़ते हुए उसके पास आ जाती हैं। वो नट्स, बेरीज और फ्लावर्स लाती हैं और कहती हैं कि वो बेकिंग में इन्हें यूज करे। रोज एक फ्लावर पत्ता फेलिनी के मुंह में रखती है। फेलिनी हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत हल्का और मीठा लगता है। रोज बताती है कि फॉरेस्ट फेरीज के दिए फ्लावर्स खाने लायक होते हैं। इंस्पायर्ड होकर के वो एक केक बनाती है और उसे बेरीज और फ्लावर से डेकोरेट करती है। एक्वेस्टेड तुरंत उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है कि वो अपने डिस्कशन रोक करके उसका डेजर्ट ट्राई करेंगे। केक के स्लाइसेस एक्वेस्टेड और इसीलिया को दिए जाते हैं। दोनों एक एक बाइट लेकर के उसकी टेस्ट की तारीफ करते हैं। इलेट जो अलग टेबल पर फेलिनी के साथ बैठा है, वो भी कहता है कि केक बहुत टेस्टी है। तभी एक और केक रूम में लाया जाता है, क्रीम और स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ। इसीलिए बताती है कि ये केक उसकी तरफ से है। उसके फैमिली शेफ ने नई रेसिपी बनाई है और क्योंकि रोज अब ज्यादा ऑफिस आती है तो वो गिफ्ट देना चाहती थी। उसे पता नहीं था कि रोज भी केक ही लाएगी। रोज तुरंत कहती है कि कोई बात नहीं। वो इसीलिए के केक की भी तारीफ करती है और कहती है कि 2 केक्स होना तो और अच्छा है। वो बिना झिझक एक बाइट लेती है और फ्लफी स्वीटनेस एंजॉय करती है। एक्वेस्टेड उसे देखते हुए कहता है कि वो उसे इस तरह तो देखते ही रह सकता है। इलर्ट सेकंड केक की रिच टेस्ट की भी तारीफ करता है और मजाक में पूछता है कि एक्वेस्टेड को कौन सा ज्यादा पसंद आया। एक्वेस्टेड जवाब सोच ही रहा होता है कि अचानक कीथ अपीयर हो जाता है। वो कैजुअली केक खा रहा होता है और कहता है कि ऑब्वियसली रोज का केक ज्यादा बेटर है। एक्वेस्टेड उसके अचानक आने से हैरान हो जाता है। जब वो कीथ को रोज के सिर पर पैड करते देखता है तो उसे इरिटेशन होती है। वो कीथ को याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि रोज से दूर रहे। कीथ बस सोचने का नाटक करता है, अच्छा तुमने कहा था क्या, और फिर गायब हो जाता है। उस रात एक्वेस्टेड रोज के केक का एक और स्लाइस खा रहा होता है। इलेट हैरान होता है क्योंकि नॉर्मली एक्वेस्टेड को स्वीट्स पसंद नहीं। वो कहता है कि उसे रोज के बनाए स्वीट्स काफी अच्छे लगे। इलेट कहता है तो फिर वहाँ आपको सीधा वही बोलना चाहिए था, पर एक्वेस्टेड कहता है कि मुझे इसीलिया के फीलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। इलेट बताता है कि हाँ, समंदर का हाल इसीलिया के मूड से जुड़ा होता है। अगर वो उदास हो जाए तो समंदर भी बेचैन हो जाएगा, और जब वो खुश होती है तो समंदर किंगडम को बरकत देता है। एक्वेस्टेड वो स्लाइस खत्म करके कहता है एक और लाया जाए। इधर रोज नींद से उठती है और उसे एक स्पेशल प्रमोशनल वीडियो याद आता है जो उसकी मौत से थोड़ा पहले रिलीज हुआ था। उसमें सीक्वल गेम का एक सीन था जहां एक्वेस्टेड समंदर में गिरने के बाद भींगा हुआ खड़ा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो सीन में बहुत हैंडसम लग रहा है, पर तुरंत वो खुद को डांट देती है कि वो ऐसे क्यों सोच रही है। रोज को याद आता है कि वो मोमेंट असल में गेम की स्टोरी में इसीलिया का था। वो नहीं चाहती कि रियल लाइफ में भी वो दोनों वैसे ही मोमेंट शेयर करें। अगले दिन एक्वेस्टेड उसे बताता है कि वो कुछ देर में समंदर इंस्पेक्शन में इसीलिया के साथ जाएगा। ये सुनते ही रोज का मूड थोड़ा गिर जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश करती है, पर एक्वेस्टेड तो तुरंत नोटिस कर लेता है।
वो उसके पास आकर के उसके लिप्स पर उंगली रख कहता है कि जब तक वो खुद से ऑनेस्ट नहीं होगी वो नहीं रुकेगा। आखिर रोज अपनी बात कह ही देती है कि वो नहीं चाहती कि वो इसीलिया के साथ समंदर इंस्पेक्शन पर जाए। आखिर रोज अपनी बात कह ही देती है कि वो नहीं चाहती कि वो इसीलिया के साथ समंदर इंस्पेक्शन पे जाए। उसे हैरानी होती है कि एक्वेस्टेड बिना किसी झिझक के मान जाता है। वो कहता है कि इंस्पेक्शन मैं इलियट पर छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर रोज को बहुत सुकून मिलता है और वो खुशी से उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों इसीलिया को प्लान चेंज होने के बारे में बताते हैं। क्योंकि इलियट अभी नाइट के साथ है तो वो डिसाइड करते हैं कि पहले उसे पिक करेंगे और फिर समंदर इंस्पेक्शन पे निकलेंगे। एक्वेस्टेड रोज को भी साथ चलने को कहता है और बताता है कि पास ही एक रोज गार्डन है जो उसे दिखाना चाहता है। गार्डन में आते ही दोनों लड़कियां खिले हुए रोजेस देख करके खुश हो जाती हैं। एक्वेस्टेड कहता है कि वो जो रोजेस चाहे तोड़ सकती है। इसीलिया को एक ऊंचाई पर खिले प्योर व्हाइट रोजेस दिखते हैं। वो रोज के लिए उसे तोड़ना चाहती है पर जैसे ही वो ऊपर हाथ बढ़ाती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे गिरने लगती है। तुरंत एक्वेस्टेड उसे पकड़ लेता है ताकि वो फाउंटेन में ना गिरे, पर इस दौरान उसका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद फाउंटेन में गिर जाता है। पानी में भींगा हुआ बैठा एक्वेस्टेड देख करके दोनों लड़कियां शॉक्ड में उसे देखती रहती हैं। रोज का दिल एकदम डूब जाता है। ये सीन बिल्कुल उस प्रमोशनल वीडियो जैसा लगता है जो उसने सीक्वल गेम में देखा था। बेचैन होकर वो वहाँ से भाग जाती है। अपने रूम पहुँचते पहुँचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना चेहरा ऊपर कर लेती है ताकि आंसू जल्दी सूख जाए। तभी अचानक कोई उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। वो घबराकर मुड़ती है और देखती है कीथ उसके पीछे खड़ा है। हल्का सा मजाक करते हुए वो पूछता है कि क्या एक्वेस्टेड ने उसे रुला दिया। रोज तुरंत मना कर देती है पर उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। कीथ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसे धीरे से अपनी बाहों में पकड़ता है और उसे फॉरेस्ट फेयरी रियल में ले जाता है। वहाँ वो एक सॉफ्ट बेड क्रिएट करता है और उसे उस पर बैठा देता है। कहता है साफ पता चल रहा है कि वो काफी टाइम से ठीक से सोई नहीं है। फॉरेस्ट फेरीज तुरंत उसके आसपास आ जाती हैं और उसे ब्लैंकेट से ढक देती हैं। रोज कहती है कि मैं अपने कमरे में भी सो सकती हूँ, पर कीथ हल्का सा स्पेल कास्ट करता है और वो तुरंत सो जाती है। कीथ थोड़ा हैरान होता है क्योंकि स्पेल एक्सपेक्टेड से जल्दी ही काम कर गया। वो उसे सोते हुए देखता है और सोचता है कि फॉरेस्ट फेरीज उसे कितना पसंद करने लगी हैं। साथ ही उसे याद आता है कि सी फेरीज भी इसीलिया के साथ बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती हैं। इससे उसे एक पुरानी बात याद आती है जब सदियों पहले इसीलिया बहुत दुखी हो गई थी। तब सी फेरीज ने समंदर का पानी लाल कर दिया था और वो कोरल लीव्स तक मुरझा गए थे। उधर कैसल में अलार्म बज रहा होता है क्योंकि रोज कहीं नहीं मिल रही होती। एक्वेस्टेड और इलियट आखिर में डंजन में पहुंचते हैं जहां एक पुरानी रॉयल लाइब्रेरी है। एक्वेस्टेड अकेला अंदर जाता है और एंशिएंट टेक्स्ट देखने लगता है ताकि फॉरेस्ट फेयरी रियल में जाने का तरीका मिल सके। उसे एक जगह मेंशन मिलता है कि शायद एंट्रेंस क्वीन के चैम्बर से कनेक्टेड है जो उसे कंफ्यूज कर देता है। तभी अचानक कीथ उसके पीछे अपीयर हो जाता है। एक्वेस्टेड तुरंत मुड़कर पूछता है कि उसने रोज को किडनैप क्यों किया। कीथ मुस्कुराकर कहता है कि फॉरेस्ट फेरीज का नेचर तो अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। फिर शांत आवाज में कहता है कि वो रोज को अपने पास रखने वाला है। एक्वेस्टेड तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर कीथ गायब हो गया था। कुछ देर बाद एक्वेस्टेड और इलियट एक बड़े पेंटिंग के सामने खड़े होते हैं जो फॉरेस्ट का सीन दिखाता है। माना जाता है कि यही फॉरेस्ट फेरी रियल्म का एंट्रेंस है। जब एक्वेस्टेड हिडन पोर्टल एक्टिवेट करता है, इलियट उसे चुपचाप देख रहा होता है। उसे साफ पता चल रहा था कि एक्वेस्टेड रोज को लेकर कितना परेशान है। वो डिसाइड करता है कि एक अटेंडेंट के रूप में वो उसे सपोर्ट करेगा। पोर्टल के अंदर जाते ही वो एक मैजिकल रास्ते पर चलने लगते हैं जो बहुत दूर तक फैला होता है। चलते वक्त एक्वेस्टेड टेंशन में होता है और गलती से एक बेल पर पैर रख देता है। तुरंत नुकीली बेल्स उन पर अटैक कर देती हैं। एक्वेस्टेड समझ जाता है कि ये कीथ का ट्रैप है। इलियट चिंता करता है पर फिर भी एक्वेस्टेड आगे बढ़ता रहता है। फिर एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इस बार ट्रीज उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और बेल्स उन पर अटैक करने लगती हैं। एक्वेस्टेड तुरंत हाथ उठा करके पावरफुल विंड स्पेल कास्ट करता है और ट्रीज को हटाकर रास्ता साफ कर देता है। रास्ता खुलने पर वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। उधर रोज धीरे धीरे नींद से उठने लगती है। वो आंखें खोलकर फॉरेस्ट फेरीज को अपने सामने उड़ते हुए देखती है और हल्की से स्माइल करती है। थोड़ी देर में उसे ध्यान आ जाता है कि उसे जबरदस्ती फॉरेस्ट फेरी रियल में लाया गया है। वो धीरे से कीथ को आवाज देती है पर फेरीज बताती हैं कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। फिर वो खुशी से उसे उनके साथ खेलने को इनवाइट करती हैं, पर रोज पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि वो अभी अपने कैसल वापस जाना चाहती है। फॉरेस्ट फेरीज फिर भी नहीं मानती और उसे रुकने के लिए अलग अलग फ्रूट्स ऑफर करने लगती हैं। रोज शुक्रिया के साथ कुछ पीसेस ले लेती, पर जब ज्यादा हो जाता है तो वो बाकी पोलाइटली मना कर देती है और उनका थैंक्स करती है। जब उसे लगता है कि सबका मूड थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो वो फिर से पूछती है कि क्या वो उसे उसके घर लौटने का रास्ता बता सकती हैं। वो प्रॉमिस करती है कि वो बाद में आकर के उनके साथ जरूर खेलेगी। फेरीज उसे एक डोर तक ले जाती हैं जो एक बड़े हॉल में खुलता है और फिर एक और डोर से एक बिल्कुल साफ सुथरी किचन में पहुंचते हैं।
रोज हैरान हो जाती है क्योंकि ये किचन बिल्कुल ह्यूमन जैसा लगता है। फेरिस प्राउडली बताती हैं कि कीथ ने ये किचन खास उसके लिए बनवाया है। ये सुनकर उसे याद आता है कि कीथ को उसका बनाया केक कितना पसंद आया था। फॉरेस्ट फेरीज उसे जार दिखाने लगती हैं जो फ्लावर्स और नट्स से भरे होते हैं। वो एक्साइटेड होकर के हर एक फ्लेवर बताती हैं। रोज एक छोटा सा पिंक फ्लावर उठा करके हल्का सा बाइट लेती है। हैरानी की बात होती है कि वो बहुत मीठा होता है। फेरिस बताती हैं कि पिंक फ्लावर स्वीट होते हैं, ब्लू वाले साल्टी और रेड वाले स्पाइसी। इस छोटी सी क्लास के बाद फेरिस फिर से उससे स्वीट्स बेक करने के लिए कहती हैं। रोज थोड़ी हेजिटेट करती है। वो सोच ही रही होती है कि क्या उन्हें खुश करे या इक्विस्टेड के पास वापस जाए। फेरिस तुरंत उदास हो जाती हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं। वो प्रॉमिस करती हैं कि बेकिंग खत्म होने के बाद वो पक्का उसे घर जाने का रास्ता दिखा देंगी। उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं और वो तुरंत बेकिंग टूल्स और इंग्रेडिएंट्स ले आती हैं। रोज भी मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बिना बेकिंग किए वो उसे वापस नहीं भेजेंगी। वो नए इंग्रेडिएंट्स के साथ बैटर मिक्स करने लगती है। फेरिस एक्साइटेड होकर के पिंक फ्लावर्स उसके बॉल में डाल देती हैं। वो थोड़ी डाउटफुल होती है पर खुद को समझाती है कि पिंक फ्लावर स्वीट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पल के लिए वो सोचती है कि किचन के स्पाइसेस के लिए कीथ से पूछे क्या, पर फिर आइडिया छोड़ देती है कि किसी ऐसे से फेवर मांगना जिसने उसे बेसिकली किडनैप किया हो ना। कुछ टाइम बाद वो कपकेक्स का बैच बना लेती है और उन्हें पिंक फ्लावर से डेकोरेट करती है। फेरिस खुशी से चीयर करती हैं और कपकेक्स खाने लगती हैं। फिर वो रोज को उस जगह ले जाते हैं जिसे वो एग्जिट बोलती हैं। रोज एक बड़े दरवाजे को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद ये उसे कैसल वापस ले जाएगा, पर जब वो डोर खोलती है तो वो एक खाली थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। उसकी नजर थ्रोन पर टिक जाती है और उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अकेला सा लगता है। इक्विस्टेड को याद करके वो फेरिस से कहती हैं कि उसे सच में वापस जाना है। लास्ट टाइम जब उसने उसे देखा था तब वो कीथ के साथ थी और उसे पता है कि वो जरूर चिंता कर रहा होगा। वो सोचती है कि अगर सिचुएशन उल्टा होता, वो किसी और औरत के साथ उसे देखती तो जाहिर सी बात है कि वो भी जेलस होती। फेरिस कंफ्यूज हो जाती हैं और पूछती हैं इक्विस्टेड ये कौन है, क्या वो उस इंसान का नाम है जिससे वो प्यार करती है। रोज हाँ में जवाब देती है और कहती है कि इक्विस्टेड है उसका प्यार है। ये बोलते हैं उसे महसूस होता है कि वो उसे कितना मिस कर रही है। उसे पता है इक्विस्टेड का प्यार सच्चा है, पर फिर भी गेम की स्टोरी का डर उसके दिल में रहता है। तभी अचानक कीथ उसके पीछे अपीयर हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे रिएक्ट करने का चांस मिले बिना वो उसे उठा लेता है और थ्रोन की तरफ ले जाता है। वो शांत आवाज में पूछता है कि क्या वो सच में कैसल वापस जाना चाहती है। रोज तुरंत कहती है हाँ और उसे वापस ले जाने को बोलती है। वो समझाती है कि इक्विस्टेड उसके गायब होने से जरूर परेशान हो रहा होगा और अगर वो यहाँ रही तो उसके लिए और प्रॉब्लम होगी। कीथ कहता है कि मेरे नजरिए से अगर तुम फेरी रियल में रही तो सबके लिए अच्छा होगा। फॉरेस्ट फेरीज तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और अगर वो खुश रहेंगी तो किंगडम को ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। फिर वो कहता है कि वैसे भी तुम्हारे हीरो को चिंता है तो वो तो आता ही होगा। अगले ही पल ग्रैंड डोर्स खुल जाते हैं। इक्विस्टेड अंदर आता है और तुरंत उसकी नजर पड़ती है रोज पर जिसे कीथ गोद में पकड़े था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो तीखी नजरों से कीथ को देखकर कहता है कि रोज को तुरंत उसे वापस करे। कीथ बस हल्की से स्माइल के साथ कहता है अच्छा, और अगर वो मना कर दे तो इक्विस्टेड क्या करेगा। इसका जवाब देते हुए इक्विस्टेड अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि वो किसी हाल में रोज को वापस ले जाएगा। ये देखकर रोज घबरा जाती है कि एक ह्यूमन किंग और एक फेरी किंग में उसके लिए फाइट नहीं होनी चाहिए। वो इक्विस्टेड को रुकने को कहती है पर वो सुनता ही नहीं। उसका ध्यान सिर्फ कीथ पर होता है। कीथ ताना मारता है कि ये तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि ये तो किसी भी औरत को चूज कर सकता है। इक्विस्टेड सीधा जवाब देता है कि वो सिर्फ रोज को चाहता है। कीथ कहता है अच्छा, तो रोज का अनईजी फील करना भी तो तुम्हारी ही वजह से है, ये नहीं पता क्या तुम्हें। थोड़ा शॉक्ड होने के बाद भी इक्विस्टेड कहता है कि कीथ उसे छोड़ दे। रोज भी कीथ से अब रुकने को कहती है पर वो कहता है कि मर्दों की लड़ाई के बीच में मत आओ। अगले ही पल कीथ थ्रोन से गायब होकर के सीधा इक्विस्टेड के सामने आ जाता है। वो फिर ताना मारकर पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो फेरी किंग को हरा सकता है। इक्विस्टेड बिना डरे तलवार से अटैक करना शुरू कर देता है। कीथ हर एक स्ट्राइक से डॉज करता है और कैजुअली कहता है कि एक ह्यूमन के लिए तो तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। इक्विस्टेड रुकता नहीं और कहता है स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, खासकर उस इंसान के लिए जो एक दिन किंग बनने वाला है। कीथ को याद आता है कि पुराने ह्यूमन किंग्स भी मार्शल आर्ट में काफी स्किल्ड हुआ करते थे। जब इक्विस्टेड अपनी तलवार को जोर से नीचे लाता है, कीथ वुडन फैन से उस अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है। फिर कीथ कहता है कि अब मैं ऑफेंसिव होने वाला हूँ। वो अपना फैन हिलाता है और एक स्पेल इक्विस्टेड की तरफ छोड़ देता है जिससे वो मुश्किल से डॉज कर पाया था, लेकिन मैजिक उसके पीछे वाले वॉल पर लगकर उसे तोड़ देता है और उसके पीछे का जबरदस्त नजारा दिखने लगता है। कीथ शांत तरीके से बताता है
है कि वो पीक पर रहता है ताकि मरीन फॉरेस्ट किंगडम पर नजर रख सके। रोज समझ जाती है कि वो इस बात से इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि उसे किंगडम की परवाह है। कीथ एक्वेस्टेड को वार्न करता है कि संभल कर लड़े वरना नीचे गिर सकता है। इसके जवाब में एक्वेस्टेड अपनी तलवार पर वाटर मैजिक चढ़ा देता है। अटैक करने से पहले वो एक पल के लिए रोज की तरफ देखता है ताकि श्योर हो सके कि वो सेफ डिस्टेंस पर है। जब उसे लगता है कि वो सेफ है तब वो वाटर मैजिक से भरे स्ट्राइक्स करता है, पर कीथ आसानी से सब ब्लॉक कर देता है। स्ट्रेटजी चेंज करते हुए एक्वेस्टेड विंड स्पेल कास्ट करता है और हवा की मदद से ऊपर उछलकर डिस्टेंस क्लोज करता है। फिर भी कीथ अपने फैन से उसका अटैक रोक देता है। रोज बेचैन होकर के सब देख रही होती है और दिल से चाहती है कि ये दोनों आदमी बस इस लड़ाई से बिना चोट खाए बाहर निकल जाएं। कीथ फिर से एक्वेस्टेड को पीछे धकेल देता है और इस बार एक्वेस्टेड लड़खड़ा जाता है। उसके माथे पर एक कट से खून बहने लगा था। दोनों फिर से स्पेल्स कास्ट करने के लिए तैयार होते हैं। ये देखकर रोज डिसाइड करती है कि अब वो नहीं देख सकती और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर उनकी मैजिक की फोर्स उसे कैसल की टूट चुकी वॉल की ओपनिंग की तरफ धकेल देती है और वो नीचे गिरने लगती है। एक्वेस्टेड बिना एक पल गंवाए तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है और विंड मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। जब वो उसे पकड़ लेता है तो अपनी बॉडी से उसे टाइटली कवर कर लेता है। उसके चेहरे पर रिलीफ आ जाता है और वो माफी मांगने लगता है कि उसने उसे अनईजी फील करवाया। पर रोज भी सच सच माफी मांगती है और कहती है कि वो इसीलिए से जेलस हो गई थी। ये सुनकर एक्वेस्टेड एक पल के लिए रुक जाता है, फिर बिना सोचे वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। आखिरी बार उसके लिप्स पर किस करके वो कहता है कि ग्राउंड पर पहुंचने तक उसे जोर से पकड़े रहे। रोज बिना झिझक के उसे पकड़ लेती है, उस पर पूरा ट्रस्ट करती है। फिर एक्वेस्टेड आसमान की तरफ देखकर स्काई फेरिस से पावर मांगता है ताकि वो दोनों बच सकें। ऊपर स्काई फेरी किंग क्रायल ये सब देख रहा होता है। उसे सिचुएशन थोड़ी चिंताजनक लगती है, खास करके क्योंकि एक्वेस्टेड ने कीथ से टक्कर ले ली है। फिर भी वो एक्वेस्टेड की डिटर्मिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। क्रायल अपनी ब्लेसिंग देता है और एक मैजिक उन्हें घेर लेता है। हवा का रुख बदल जाता है और उनके बॉडी सीधे हो जाते हैं। एक्वेस्टेड स्काई फेरिस को थैंक्स कहता है और हवा को विंग्स बनने का कमांड देता है। अब वो दोनों हवा में उड़ते हुए मरीन फॉरेस्ट किंगडम का खूबसूरत नजारा देखते हैं। ये नजारा देख करके रोज के अंदर नई हिम्मत आ जाती है। वो आंसू पोंछकर प्रॉमिस करती है कि वो एक्वेस्टेड के साथ मिलकर इस किंगडम को प्रोटेक्ट करेगी। बाद में वो दोनों वापस कीथ के पास लौट आते हैं। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक रोज दोनों को लेक्चर देती रहती है। दोनों माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आगे से ज्यादा केयरफुल रहेंगे, पर जल्दी ही रोज को समझ आ जाता है कि उन्होंने उसकी बात पूरी तरह से सीरियस नहीं ली है, क्योंकि वो और इलर्ट देखते हैं कि दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगे हैं कि रोज कितने टाइम कहाँ रहेगी। थक कर रोज बैठ जाती है और सोचती है कि वो 2 किंग्स को कैसे एक मत करे। तभी फॉरेस्ट फेरी उसके पास उड़ते हुए आती हैं और स्वीट्स ऑफर करती हैं। उनमें से एक फेरी वो लास्ट कपकेक लेकर के आती है जो रोज ने बनाया था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कपकेक को 2 हिस्सों में तोड़ देती है और एक पीस हर एक को दे देती है। वो समझाती है कि वो एक्वेस्टेड के साथ मिलकर के किंगडम रूल और प्रोटेक्ट करना चाहती है। साथ ही वो फॉरेस्ट फेरी और कीथ के साथ मिलकर किंगडम की खुशहाली भी मेंटेन करना चाहती है। पर उसके इस बात से ना एक्वेस्टेड और ना ही कीथ पूरी तरह सेटिस्फाइड लगते हैं। कीथ उसके सर पर हाथ रखता है, पर एक्वेस्टेड कहता है कि क्या वो फिर से एक बैटल करना चाहता है। एक्वेस्टेड अपने हाफ कपकेक से फ्लावर की गार्निश उठाता है और रोज से कहता है कि वो उसके साथ रोल करे। वो उसे खिलाता है और रोज आ करके खा लेती है। कीथ भी पीछे नहीं रहता और वो भी ऐसा ही करता है। प्रॉमिस करता है कि वो भी उसके साथ किंगडम को प्रोटेक्ट रखने में मदद करेगा। हैरानी की बात ये होती है कि फ्लावर का टेस्ट पहले से भी ज्यादा मीठा लगता है। जब वो दोनों किंग्स को अपना बनाया कपकेक खाते देखती है, एक फेरी किंग कहती है कि ऐसा लगता है कि असली किंग तो रोज ही है, ना कि ये दोनों लड़ाकू आदमी। ये सुनकर रोज एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है और थ्रोन से उठकर उन्हें अपोलॉजी भरी नजर से देखने लगती है। पर एक्वेस्टेड और कीथ तो दोनों हंस पड़ते हैं। कीथ खास करके इस नए कोलैबोरेशन को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड लगता है। इसी बीच इसीलिया समंदर किनारे चुपचाप खड़ी उफान मार रही लहरों को देख रही होती है। 1 साल की ब्राइडल ट्रेनिंग के बाद रोज फाइनली घर वापस आ जाती है। उसके अराइवल का अनाउंसमेंट होने के बाद वो तुरंत अपनी मॉम की तरफ भागकर उन्हें हग कर लेती है। दोनों खुशी से एक दूसरे को जोर से पकड़ लेती हैं। वहीं पास खड़ा बाप अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर एक्वेस्टेड उन्हें इशारों में बाद में वाइन ऑफर करने की बात करता है। तभी एक मेड हाँफते हुए हॉल में दौड़ कर आती है और बताती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स आए हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब पता चलता है कि ये हार्ट नाइट और अकारी हैं जो रोज से मिलने आए हैं। रोज और उसकी फैमिली एक दूसरे को कंफ्यूज नजर से देखते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्यों आए हैं।
रोज के डैड तुरंत मेट को कहते हैं कि उन्हें वापस भेज दो, लेकिन रोज आगे बढ़कर उन्हें दोबारा सोचने को कहती है। वो कहती है कि वो अकारी से पर्सनली बात करना चाहती है। उसे वो नोट याद आता है जो अकारी ने कभी भेजा था और उसे लगता है कि अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। वो सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे ये मौका दिया जाए। वो गहरी सांस लेते हैं पर आखिर में मान जाते हैं एक कंडीशन पर कि एक्वेस्टेड भी मीटिंग के दौरान उसके साथ रहेगा। एक्वेस्टेड शांत तरीके से रोज को मीटिंग रूम की तरफ चलने को कहता है और रोज धीरे से माफी मांगती है कि वो थोड़ी जिद्दी हो गई थी। जब वो अकारी से मिलते हैं दोनों साइड पोलाइटली ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। अकारी एक्साइटमेंट में अपनी नई लाइफ के बारे में बोलती रहती है। वो बताती है कि अब वो हार्टनेट के साथ मिलकर अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ काम कर रही है। थोड़ा शांत होने के बाद वो रोज और एक्वेस्टेड को उनकी आने वाली शादी के लिए वार्म विशेस देती है। उसकी आंखें सच में खुशी से चमक रही होती हैं और रोज समझ जाती है कि वो रिलीव्ड इसलिए है क्योंकि मैं इसीलिए से नहीं हारी। बैठने के बाद अकारी थोड़ा अजीब तरीके से पूछती है कि रोज का ट्रेनिंग का साल कैसा रहा, खासकर क्या सी फेरिस ने उसे तंग किया। जब रोज बताती है कि सी फेरिस अभी भी उसे पसंद नहीं करती, तब अकारी एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और उसे इयररिंग्स गिफ्ट करती है। अकारी बताती है कि उसने उसमें होली प्रेयर की पावर डाली है, इसलिए वो एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह काम करेगा। वो कहती है कि उसने ये कलर्स जानबूझकर चूज किए क्योंकि उसका मानना है कि रोज को उस इंसान का कलर पहनना चाहिए जिसे वो प्यार करती है। फिर अकारी प्राउडली अपना येलो जेमस्टोन दिखाती है जो हार्टनेट के बालों के कलर जैसा है। अकारी कहती है कि उसका और हार्टनेट का रिलेशनशिप अभी भी थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत क्यूट लगने लगा है और वो उसे हर दिन और ज्यादा पसंद करने लगी है। रोज शर्माते हुए एक्वेस्टेड से पूछती है कि क्या वो इयररिंग्स पहन सकती है। एक्वेस्टेड कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो थोड़ा हैरान होता है कि रोज और अकारी अब कितने फ्रेंडली हो गए हैं। दोनों लड़कियां थोड़ी देर के लिए याद करती हैं कि कभी वो एनिमीज थीं, पर अकारी बोल्ड तरीके से कहती है कि अब वो हीरोइन के खिलाफ पार्टनरशिप कर ली है। एक्वेस्टेड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो ये किस गेम की बात कर रही हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ रोज के लिप्स पर उंगली रखकर कहता है कि अगर वो उसे ज्यादा देर तक अंधेरे में रखेगी तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। अकारी थोड़ा मुंह बना कहती है कि फ्लर्टिंग ठीक है पर उसके सामने ना करे तो ही बेहतर होगा। फिर वो तुरंत चीयरफुल हो जाती है और सिंसियरली रोज को विश करती है कि वो रियल हैप्पीनेस डिजर्व करती है। अकारी के जाने के बाद रोज अपनी फैमिली के साथ थोड़ा प्रीशियस टाइम स्पेंड करती है और फिर दोबारा जाने की तैयारी करती है। वो दिल से अपने पेरेंट्स को थैंक यू करती है और कहती है कि उन्होंने उसे जो बनाया है उसके लिए वो उनकी बहुत शुक्रगुजार है। जब वो जाती है उसकी माँ वार्म स्माइल के साथ कहती हैं कि वो उसके वेडिंग के दिन रेन फॉरेस्ट में दोबारा देखने का इंतजार करेंगी। शादी से एक रात पहले रोज अपनी वेनिटी के पास फेलिनी के साथ बैठी होती है। फेलिनी खुशी के आंसू रो रही होती है क्योंकि ये शादी का मोमेंट बहुत टाइम से इंतजार में था। तभी अचानक डोर पर नॉक होता है और दोनों थोड़ा घबरा जाती हैं। फेलिनी डोर चेक करने जाती है और रोज सोचने लगती है कि कहीं इसीलिए तो नहीं। कुछ पल बाद फेलिनी वापस आकर बताती है कि इसीलिए आई है। रोज उसे अंदर बुला लेती है और अपने कमरे के छोटे कॉफी टेबल पर उसे बैठकर बात करती है। इसीलिए शांत तरीके से कहती है कि वो सिर्फ उसकी शादी की बधाई देने आई है। रोज पोलाइट रहती है लेकिन उसके अंदर थोड़ी अनइजीनेस बनी रहती है। इसीलिए उसकी ये एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेती है और जेंटली पूछती है कि क्या तुम सच में मानती हो कि मैं एक्वेस्टेड से प्यार करती हूँ। वो बताती है कि मुझे खुद लव का पूरा मतलब समझ ही नहीं आता। उसने हमेशा अपने फादर पर भरोसा किया है कि वो एक दिन उसके लिए कोई ऐसा इंसान चूज करेंगे जो उसकी केयर करेगा। ये सुनकर रोज को उसके लिए गिल्ट फील होता है। वो सोचती है कि अगर वो बीच में ना आती तो शायद इसीलिए ही एक्वेस्टेड के साथ होती। उसे लगता है जैसे वो इसीलिए का ट्रू लव चुरा रही हो। वो माफी मांगने वाली ही होती है कि तभी अचानक बालकनी से अकारी आती है और चिल्लम चिल्ली मचाने लगती है। वो तुरंत रोज को कांग्रेचुलेशन देती है और फिर इसीलिया की तरफ मुड़कर अपना इंट्रोडक्शन देती है। अकारी उसे थोड़ी देर तक देखकर कहती है कि एक हीरोइन के हिसाब से वो ज्यादा खुश नहीं लग रही। रोज तुरंत अकारी को साइड में ले जाकर के उसे फालतू बात करने के लिए डांट देती है। अकारी कहती है कि वो बस क्यूरियस थी कि असली हीरोइन कैसी होती है। इसीलिए जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी कहती है कि लगता है रोज और अकारी काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। अकारी तुरंत खुश हो जाती है और प्राउडली कहती है कि हाँ वो सच में रोज की सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। फिर वो कहती है कि उसे रोज की बहुत चिंता है और अचानक इसीलिए पर इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा एक्वेस्टेड के आसपास घूमती रहती है। रोज फिर से अकारी को डांटने वाली होती है लेकिन दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं जब इसीलिए अचानक उस चीज के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि शायद उसने रोज की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा और उसके लिए वो माफी चाहती है। रोज तुरंत उसके पास जाकर उसे संभालती है और साथ ही अकारी को भी उसके बिहेवियर के लिए डांट भी लगाती है। तभी फेलिनी रूम में आती है और रोज को बताती है कि एक्वेस्टेड थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये समझकर कि शायद वो ज्यादा देर रुक गई इसीलिए फिर से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है।
जब वो जा रही होती है, रोज नोटिस करती है कि उसके ड्रेस का कलर गहरा नीला है, बिल्कुल एक्वेस्टेड के बालों के रंग जैसा। बाद में अकारी और रोज बालकनी पर जाते हैं। वहाँ अकारी बताती है कि वो इसलिए आई थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सीक्वल का एंड कैसे होता है। रोज पूछती है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसके आगे पूछने से पहले ही अकारी अपनी मैजिक यूज करके कैसल से टेलीपोर्ट होकर चली जाती है। अगले दिन एक्वेस्टेड और रोज की शादी का दिन होता है, इसीलिए भी कैरेज में बैठकर वहाँ जा रही होती है। रास्ते में उसे अकारी की बातें याद आती रहती हैं। वो खुद को समझाती है कि उसका कभी भी इरादा नहीं था कि वो एक्वेस्टेड और रोज के बीच आए। वो खुद से कहती है कि उसे एक्वेस्टेड से रोमांटिक प्यार नहीं है, वो बस उसकी पर्सनैलिटी के लिए उसे रिस्पेक्ट और एडमिरेशन देती है। लेकिन जब वो उसके बारे में ये सब सोचती है तो उसका दिल एक स्किप ऑफ बीट लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब ग्रैंड कैथेड्रल के सामने खड़ी होती है। उधर अपने रूम में रोज बार बार अपने आप को देखकर टेंशन में होती है, हर एक छोटी डिटेल की चिंता कर रही होती है। फेलिनी उसे जेंटली रीअश्योर करती है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सेरेमनी के लिए रेडी होते वक्त रोज को फिर से अकारी की कई बातें याद आती हैं। वो सोचने लगती है कि कहीं अकारी वेडिंग के दौरान होने वाले किसी बड़े स्टोरी इवेंट का तो हिंट नहीं दे रही थी। गेम की स्टोरी को देखते हुए उसे ये पॉसिबल लगता है, पर वो खुद को संभालती है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस के साथ आइल्स पर चलना है। कैसल के ग्रैंड चैपल में सब लोग ईगरली वेट कर रहे होते हैं। एक्वेस्टेड उसे प्यार से स्माइल करता है। दोनों ने वही प्रोटेक्टिव इयररिंग्स पहने होते हैं जो अकारी ने गिफ्ट किए थे, जैसे याद दिलाने के लिए कि वो एक दूसरे को चूज कर रहे हैं। गेस्ट में बैठी एसिलिया का दिल जोर से दुखने लगता है। उसे खुद हैरानी होती है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। उसका दिमाग सिर्फ एक्वेस्टेड के बारे में सोच रहा होता है और उसी पल उसे समझ आता है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती रही है। जैसे ही वो खड़ी होने वाली होती है, अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जो वो करने का सोच रही है वो ना करे। इसीलिए धीरे से वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और कांपते हुए पूछती है कि क्या उसके दिल का दर्द का मतलब ये है कि वो एक्वेस्टेड से प्यार करती है। अकारी उसे ध्यान से देखती है। उसने ये मोमेंट एक्सपेक्ट किया था क्योंकि उसने गेम खेला हुआ है। ओरिजिनल स्टोरी में लव इंटरेस्ट किसी और से शादी करने वाला होता है और फिर इसीलिए सेरेमनी में इंटरप्ट करती है। उस इवेंट को अनलॉक करने के लिए हीरोइन को उस आदमी के कलर का रिबन पहनना पड़ता है जिसे वो प्यार करती है। अकारी कहती है कि नॉर्मली उसे ड्रामेटिक वेडिंग इंटरप्शंस पसंद होते हैं, खासकर जब दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ करके अपने ट्रू लव को चूज करता है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार वो चाहती है कि रोज को उसका हैप्पी एंडिंग मिले। तभी कीथ अचानक उसके पास अपीयर हो जाता है। वो भी कहता है कि इसीलिए सेरेमनी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि वो भी चाहता है कि रोज खुश रहे। इसीलिए प्रॉमिस करती है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। वो मजबूरी में सेरेमनी देखती रहती है, लेकिन जब वो देखती है कि एक्वेस्टेड किसी और से शादी करने वाला है तो उसका कंट्रोल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो अपनी रोने की आवाज दबाने की कोशिश करती है, पर फिर भी रोज को हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है। रोज रूम को स्कैन करती है और उसकी नजर इसीलिया पर रुक जाती है और उस पल उसे समझ आता है कि इसीलिया सच में एक्वेस्टेड से प्यार करती है। उसके पास खड़ा एक्वेस्टेड भी इसीलिया के आंसू देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है। अब रोज के दिल में ठंड सी दौड़ जाती है। वो सेरेमनी के पहले होने वाले इवेंट्स पर इतना फोकस कर रही थी कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के दिन भी वो उसे खो सकती है। वो डर कर उसका नाम लेती है। एक्वेस्टेड तुरंत उसकी तरफ देखता है। उस पल उसके दिमाग में सब क्लियर हो जाता है। रोज की आंखों में एक क्वेश्चन मार्क देखकर वो सॉफ्टली माफी मांगता है कि उसने उसे परेशान किया। फिर बिना एक पल गंवाए वो उसे ब्राइडल कैरी में उठा लेता है और सीधा इसीलिया की तरफ चल पड़ता है। एक्वेस्टेड इसीलिया के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और रोज अभी भी उसकी बाहों में होती है। वो सिंसियरली इसीलिया को उनकी शादी में आने के लिए थैंक्स करता है। फिर वो उससे माफी मांगता है। वो डिटेल में नहीं बताता, पर इसीलिए समझ जाती है कि वो उसकी इतनी वैल्यू क्यों कर रहा है। हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ वो कहती है कि हाँ, उससे कभी उसके लिए फीलिंग्स थी, पर अब वो उनसे आगे बढ़ चुकी है। वो कहती है कि एक्वेस्टेड अब रोज के साथ खुशी से जी सकता है। जब एक्वेस्टेड उसे लेकर चैपल के फ्रंट में वापस जाता है, इसीलिए धीरे से उसका शुक्रिया करती है कि उसने उसे प्यार का एहसास करना सिखाया। टेंशन खत्म होने के बाद सेरेमनी फिर से शुरू होती है। एक्वेस्टेड ध्यान से रोज की फिंगर में रिंग पहनाता है। इसके जवाब में रोज झुककर उसके फॉरहेड पर एक जेंटल किस करती है। फिर वो एक दूसरे को किस करके अपने वाव सील करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी ऊपर से चमकती हुई लाइट्स गिरने लगती हैं और पूरा चैपल रोशनी से भर जाता है। कीथ की जोर की आवाज हॉल में गूंजती है। वो डिक्लेयर करता है कि वो उनकी शादी को ब्लेस करता है और मरीन फॉरेस्ट किंगडम को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और शांति का आशीर्वाद देता है। जब न्यूली मैरिड कपल बाहर आते हैं, लोग चीयर करते हैं। उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। कीथ थोड़ा सा कंप्लेन करता है कि काश रोज उसकी होती,
ये नहीं सुधरेगा। अकाड़ी मजाक में उसे डांट देती है कि अगर उसने उसे हर्ट किया तो एक्वेस्टेड बहुत गुस्सा हो जाएगा। कीथ मुस्कुराता है और गिरते हुए पंखुड़ियों को ग्लोइंग लाइट्स में बदल देता है, उनकी शादी को एक और ब्लेसिंग देता हुआ। एक्वेस्टेड नोटिस करता है कि रोज फिर रो पड़ी है। रोज कहती है कि ये बस खुशी के आंसू हैं और वो उसे हक कर लेती है। उसके दिल में रिलीफ आ जाता है क्योंकि वो गेम के एंडिंग तक पहुंच चुकी है और अब उसे उसकी कहानी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन समंदर के बहुत नीचे अपने अंडर वाटर कैसल में पर्ल सब देख रही होती है। वो कोल्ड टोन से कहती है कि प्यार सिर्फ एक बेवकूफ़ी का नाम है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। बाकी मैं अब यहाँ भी मजदूरी कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।